दोस्तों क्या आप लोगों को आवाज साफ आ रहा है? सभी लोगों को गुड इवनिंग पहले। ठीक है, क्या आप लोगों को आवाज साफ आ रहा है तो हमें बताइए, फिर हम क्लास को मूव ऑन करेंगे। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या आप लोगों तक आवाज मेरी पहुंच रही है? कमेंट में एक बार लिखिए हाँ या ना। टेल मी इन कमेंट, एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट दोस्तों। कमेंट में बताइए कि मैं आप लोगों तक पहुंच रहा हूं या नहीं पहुंच रहा हूं। क्या दोस्तों आवाज मेरी आ रही है आप लोग तक? हाँ या ना बताइए दोस्तों। चलिए, आज दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। तनु गुड इवनिंग सर, सभी लोगों को बहुत बहुत गुड इवनिंग। क्या क्वालिटी अच्छा आप लोगों को आ रहा है? चलिए देखिए दोस्तों, एनडीए के एग्जाम में ना इंग्लिश का पेपर एक अलग महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, तो उस स्थिति में हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम कैसे तैयार करेंगे अपने आप को, तो वो बता देंगे आपको। और उसके बाद हम आज आपको 2009 का इंग्लिश का सेट भी करवाएंगे, जितना हो सकता है उतना। ठीक है रोहन जी, देखिए सबसे पहली बात बच्चे मेरे दोस्त एक बात समझिए कि हम लोग ठहरे गांव देहात के व्यक्ति। ठीक है, तो बाबू लाइट का प्रॉब्लम यहाँ रहता है, तो हो सकता है बीच लाइव में लाइट 5 मिनट के लिए चली जाए, अगर फिर आ जाएगी तो हम फिर से नया लाइव लेकर चले आएंगे। आप लोग केवल बने रहिएगा, ये नहीं कि भाग जाइएगा छोड़ के। ठीक है, ओके सभी लोगों को गुड इवनिंग। अनामिका जसपाल हेलो सर, हेलो सभी लोगों को। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो भी नए लड़के लोग आ रहे हैं लाइक करेंगे। हम आज करेंगे एनडीए का इंग्लिश पेपर। क्या करेंगे? एनडीए का इंग्लिश पेपर का करेंगे, तहलका मचाएंगे इसमें। ठीक है, और कैसे हम लोग स्कोर ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। ओके नीचे नीचे लिखा हूं, ऊपर नहीं दिखा हुआ, यहां लिखते हैं एनडीए इंग्लिश पेपर। ठीक है दोस्तों, अगर एनडीए के इंग्लिश पेपर की बात करें तो दिन बहुत कम है। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ये फिक्स्ड होता है। इसमें 50 क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आएंगे और पर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। 200 मार्क्स ये अकेला कंटेंट करता है। ठीक है, ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है बात क्या मैं बोल रहा हूं? ठीक है, चलिए देवोस्ना सागर हेलो सर, अमित तिवारी है हाय सर। ठीक है, हेलो सभी लोगों को। ठीक है, देखिए बच्चे मेरी बात को समझिए गौर से। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे देखिए, इंग्लिश के पेपर अगर आप बांटने की कोशिश करेंगे ना तो 3 भाग में आराम से बांट लेंगे। एक वोकैब का पोर्शन होगा जिसको वोकैबुलरी कहते हैं, और एक पोर्शन दोस्तों आपका ग्रामर का होगा, और एक पोर्शन दोस्तों आपका मैथ का होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, देखिए मैथ में स्कोर करना बहुत आसान है। ठीक है, और ये स्कोरिंग भी है। तो मैथ में क्या क्या आता है? ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस आपका आ जाएगा, कोई सेंटेंस दिया रहेगा उसको ऑर्डर में सजाने के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका पैराजम्बल आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आ जाता है क्लॉज टेस्ट। ठीक है, ये सब आ जाएंगे। 10 से 15 क्वेश्चन इधर बहुत आसान है, और एक कॉम्प्रिहेंशन मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये सब दोस्तों थोड़ा सा आप इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। ठीक है, तो आप पेपर में इसे आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके 2009 से 2021 तक अभी इंग्लिश में कुछ तैयारी नहीं हुए हैं इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं करा दूंगा, आप घबराइए नहीं। ठीक है, ग्रामर में बात किया जाए तो कॉमन एरर आ जाता है। ठीक है, ओके दोस्तों, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है। ठीक है, ओके उसके बाद बहुत सारा सब टॉपिक है, वन वन कराएंगे सबको। उसके बाद दोस्तों आपका जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाता है। ठीक है, ये सब ग्रामर का पार्ट है। वोकैबुलरी में अब तक साइनोनिम्स पूछा गया है, एंटोनिम्स पूछा गया है, और इडियम्स फ्रेजेस पूछा गया है। अभी तक स्पेलिंग टेस्ट नहीं पूछा गया। ठीक है, ये सब चीजें हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए इंग्लिश में अगर आप जो मैं तरीका आपको सिखा रहा हूं अगर वो आप अप्लाई करेंगे तो आप बहुत ज्यादा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम एनडीए के पेपर को समझते हैं। दोस्तों आपके सामने एनडीए का 2009 का पेपर है। ठीक है, और उसमें इंग्लिश की बात की गई है। ठीक है, तो हम इंग्लिश की तैयारी करेंगे 2009 के पेपर से शुरुआत। ठीक है, जो पहले आएगा उसको हम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 2009 के सेट को डिटेल में करेंगे। हम यहाँ आपको ऑप्शन दे देंगे, आप उत्तर बताएंगे। ठीक है, ये 2009 का सेट है, 50 क्वेश्चन का सेट है, इसमें जितना संभव हो सकेगा आज हम कर लेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले 2009 का जो सेट है इंग्लिश में, इसमें सबसे पहला आपका है साइनोनिम्स। पार्ट ए में क्या है? साइनोनिम्स। ठीक है, अब मैं देखिए साइनोनिम्स क्या कहता है, देखिए समझिए। ठीक है,
साइनोनिम्स का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द या क्लोज मीनिंग वाला। ठीक है, हम स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन। बोलिए आप लोग कमेंट में, बोलिए दोस्तों हाँ सर आज के क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। कमेंट में बोलिए हाँ सर आज के क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। 2009 के साइनोनिम्स हम स्टार्ट करेंगे। एक बार बताइए कमेंट में सभी बच्चे, सभी लोग। सबसे पहला साइनोनिम्स, इसमें कुल मिलाकर दोस्तों है आपका 8 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, 8 का एनालिसिस करके बताएंगे। बोलिए हाँ या ना। जय हिंद सर, यस सर। गुलशन कुमार, बिल्कुल गुलशन जी, एकदम। सबसे पहला आपके स्क्रीन पर है वर्ड एब्सर्ड। ठीक है, एब्सर्ड। ठीक है, पहला ऑप्शन है सेंसलेस, बी ऑप्शन है दोस्तों क्लीन, सी ऑप्शन है दोस्तों आपका एब्रप्ट, डी ऑप्शन है दोस्तों कैंडिड। ठीक है, चलिए बताइए, ये 2009 के पेपर में साइनोनिम्स में एब्सर्ड, बहुत लोग इसको एब्सर्ड भी पढ़ते हैं, ये एब्सर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, इसका समान शब्द क्या होता है? 4 ऑप्शन है आपके साथ, चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ये 2009 के पेपर में पूछा गया, 2009 से लेकर 2021 तक के 1-1 करके एनालिसिस करेंगे। आप कॉपी लेकर बैठ जाइए। ठीक है, ए वेरी गुड। जिन्होंने आंसर ए दिया है उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन्होंने आंसर ए दिया है उनका बिल्कुल सही है। बहुत बच्चे आंसर ए दे रहे हैं। सर क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? क्लियर आप लोगों को नहीं दिख रहा है दोस्तों? एक बार कमेंट कीजिए हाँ सर क्लियर दिख रहा है। ओ नहीं दिख रहा है, अच्छा हम देख लेते हैं। 360 में, ए बुआ 360 में याद बढ़िया आ रहा है। आप लोग 360 पी कर लीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है, देखिए अब क्या आपको क्लीन आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं बड़ा लिखूंगा। ठीक है मेरे भाई, देखो एब्सर्ड का मतलब बताओ क्या होता है। ठीक है ओके, देखो एब्सर्ड जो वर्ड है ना, ये दोस्तों आपका इसका मतलब होता है बिना दिमाग वाला, सेंसलेस, जिसको बुद्धि थोड़ा भी ना हो, बुद्धिहीन, यानी कि हाथ से पद कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, उसे बोलते हैं एब्सर्ड। ठीक है, और इसका परफेक्ट साइनोनिम्स होगा सेंसलेस, बिना दिमाग वाला। क्या होता है? बिना दिमाग वाला, जिसको थोड़ा भी ज्ञान ना हो, ज्ञान का अभाव हो, ज्ञान ना हो। ठीक है, उसको बोलते हैं एब्सर्ड। ठीक है, इसका परफेक्ट ऑप्शन ए होगा सेंसलेस। क्या एब्सर्ड पता चल पाया दोस्तों? हाँ या ना। अब दूसरा वर्ड हम देखते हैं, एनालिसिस करते, क्लीन। क्लीन का मतलब क्या होता है दोस्तों? साफ सुथरा। ठीक है, जो कि एकदम क्लियर हो, क्रिस्टल हो। क्या हो? क्लियर हो, क्रिस्टल हो। क्लीन का सिनोनिम्स हो गया। अब क्लीन का दोस्तों उल्टा क्या हो जाएगा? भेग या फजी। ठीक है, क्लीन का सिनोनिम्स दोस्तों क्या हो जाएगा? क्लियर और क्रिस्टल। ठीक है, और भेग और दोस्तों फजी क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स। ठीक है ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा उसका एनालिसिस, एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है जल्दीबाजी में। ठीक है ओके, ये बात क्लियर है, क्विकनेस जिसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड बच जाता है आपका कैंडिड, इसको लिख लीजिएगा VVI। क्या लिखिएगा दोस्तों? VVI। ठीक है, एनालिसिस भी क्लियर करा रहा हूं। ठीक है, कैंडिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कैंडिड का मतलब होता है दोस्तों बेबाक, एकदम फ्रैंक, मुंह पर बोल देंगे। ठीक है, बेबाक बोलेंगे, तैयारी करोगे निकल जाएगा, नहीं करोगे संभव नहीं है। कैंडिड का मतलब होता है दोस्तों बेबाक, फ्रैंक। ठीक है, एकदम मुंह पर बोलने वाला। ठीक है, कैंडिड का मतलब क्या होता है? एकदम फ्रैंक। ठीक है, एकदम ठाई पठाई बोलते हैं हम लोग को देहाती भाषा में उसको। ठीक है, तो कैंडिड को याद कैसे रखेंगे? ठीक है, देखो जो केन, एक केन क्या होता है? जो केन को करने में सक्षम है, डीड कर देता है, उसी को बोलते हैं कैंडिड। केन और डीड, तो कैंडिड का मतलब क्या होता है दोस्तों? एकदम फ्रैंक। ठीक है, क्या याद होगा? एकदम बिल्कुल पीडीएफ दे देंगे। कैंडिड का मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्रैंक। क्या याद रहेगा? तो बोलिए कमेंट में आप लोग, कैंडिड का मतलब फ्रैंक होता है, लिखकर फटाफट। बोर्न फॉर कंफ्यूज, अनामिका जसवाल, A2 मोटिवेशन फैक्ट। सर आप किसकी तैयारी करते हो? अरे बंदा कुछ भी कर लेता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल CDS का एग्जाम देंगे 14 नवंबर को। ठीक है ओके ओके, बिल्कुल। कैडेट सिमर, फ्रैंक, एकदम मेरे भाई। कैंडिड का मतलब क्या होता है? एकदम फ्रैंक। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर लड़कियां फ्रैंक रहेगी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकती है। चुपचाप रहेगी, डम्ब। डम्ब माने क्या? एकदम गुम्मा, एकदम डम्ब रहेगी। ठीक है, डम्ब का जैसे जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। डम्ब रहने से अच्छा है कि फ्रैंक रहो, ठाई पठाई बोलो। ठीक है, आगे की ओर बढ़े मेरे भाई, क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कैंडिड का मतलब क्या होता है? फ्रैंक। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल सभी लोग लिखिए फ्रैंक। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर जाते हैं। आप लोग इसको नोट करना ना भूले। ठीक है, नोट करेंगे ना तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, देखिए दूसरा है 2009 का
ठीक है। फिलेंथ्रॉपी, ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, जेनरसिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी परवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी परज्यूरी, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी नीचे लिख दे रहा हूं फ्लॉन्टिंग, ठीक है। चलिए आप दोस्तों समझिएगा, बताइए फिलेंथ्रॉपी वर्ड है दूसरा, इसका साइनोनिम्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जेनरसिटी, GENEROSITY, ऑप्शन नंबर बी परवर्सिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी परज्यूरी, ऑप्शन नंबर डी फ्लॉन्टिंग, फ्लॉन्टिंग, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बहुत बच्चे बोल रहे हैं ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। फिलेंथ्रॉपी देखिए, फिलेंथ्रॉपी जो है एक वर्ड है, ठीक है, फिलाइन एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लव। किसी भी शब्द के पहले अगर PHIL लगा हो तो समझिए लव। एंथ्रोपस मनी होता है मेन काइंड, ठीक है, एंथ्रोपस मनी क्या होता है दोस्तों? मेन काइंड, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मेन काइंड से लव करता है, मतलब लोगों की मदद करने वाला होगा, और वो व्यक्ति कैसा होगा? जेनरस। तो जिन्होंने जेनरसिटी वर्ड लगाया है सही है उनका, बिल्कुल ऑप्शन सही है, ठीक है। जेनरसिटी इज अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर फिलेंथ्रॉपी। ओके, क्या फिलेंथ्रॉपी वर्ड क्लियर हो गया? ठीक है, तो बताइए मीजेंथ्रोपी, मीजेंथ्रोपी का मीजेंथ्रोपिस्ट, बताइए मीजेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, मीजेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है बताइएगा, ठीक है, आप लोग कमेंट में दोस्तों बताइएगा। मीजेंथ्रोपिस्ट छोटा हो गया, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। यू आर सो इंस्पायरिंग ब्रो, थैंक यू दोस्त, ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए, बस यही चाहता है आपका भाई और कुछ नहीं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, चलिए बताइए मीजेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जब किसी भी शब्द के पहले, आप कमेंट नहीं कर रहे, भाई को मजा नहीं आ रहा, अरे अपने आप क्लिक हो रहा है, वेट 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 वेट, अरे रुक जा रुक जा रुक जा भाई, ऐसे मत कर, ठीक है। चलिए रुक जाइए दोस्तों, थोड़ा लैपटॉप में पानी चला गया है, इस वजह से खुद ब खुद क्लिक हो रहा है, खुद ब खुद कुछ से कुछ इसमें हो रहा है, ठीक है। अब सही है, रुक जाओ भाई, तू मत ऐसे कर, ठीक है। देखिए, हाँ एकदम बिल्कुल, बोर्न फॉर कंफ्यूज, ठीक है, एकदम सही आंसर। मीजेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? हेटर, यानी जिसको ह्यूमन काइंड से नफरत है, एकदम ब्रूट टाइप का आदमी, एकदम बीस्ट टाइप का आदमी, ठीक है। ह्यूमन काइंड कौन सी होता है? ठीक है, एकदम अलग अलग टाइप का आदमी। तो मीजेंथ्रोपिस्ट, मीज MI देखिए MISIEN, मिजाइन इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है टू हेट। किसी भी शब्द के पहले अगर ये लगा है, समझिए कि उसे नफरत करने की बात की जा रही है, ठीक है। और जब किसी भी शब्द के लास्ट में IST लगा रहता है तो वो एक्सपर्ट होता है उस फील्ड का, ठीक है। क्या होता है? एक्सपर्ट। क्या होता है पहले दोस्तों? उस फील्ड का वो एक्सपर्ट होता है, ठीक है। उसी हिसाब से आप अगर देखिएगा, जैसे डेंटिस्ट के बारे में बात कीजिएगा, एक दांत से संबंधित एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट साइंस से संबंधित एक्सपर्ट, ठीक है। तो मीजेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है ह्यूमन काइंड से नफरत करने वाला, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब जो ह्यूमन काइंड को लव करता है, मीजेंथ्रोपिस्ट वो होता है जो ह्यूमन काइंड से नफरत करता है, ठीक है। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ूं मैं, एकदम बिल्कुल खुशी है टीम, सभी लोग शेयर कीजिए वीडियो को। आप देखिए कई सारे ऑप्शन है, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहला देखिए ऑप्शन आपका आता है इसमें परवर्सिटी, ठीक है। देखिए परवर्सिटी जो है ना, ये वर्ड बना है, ध्यान दीजिएगा, परवर्ड से, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों होता है गुमराह करना। क्या करना? गुमराह करना, किसी को सही मार्ग पर चलने नहीं देना। क्या करना दोस्तों? बिल्कुल गुमराह करना, ठीक है। गुमराह करना समझ ही रहे हैं, ठीक है, उसको मार्ग से भटका देना। इसका साइनोनिम्स होगा डिबाउच, डिबाउच, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? इसका साइनोनिम्स डिबाउच होगा। नेक्स्ट आपका वर्ड है, ठीक है, एक और लिख लीजिए साइनोनिम्स, डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट, ठीक है, ये इसका साइनोनिम्स है। परवर्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है? परवर्ट, परवर्सिटी बना है परवर्ट से, जिसका मतलब होता है गुमराह करना, ठीक है। और परजुरी का मतलब होता है कि मतलब झूठ बोलने का एक कला। परजुरी का मतलब क्या था? झूठ बोलने का एक कला दोस्तों। और नेक्स्ट वर्ड आपका है फ्लॉन्टिंग।
फ्लेंटिंग का मतलब होता है, फ्लेंटिंग का मतलब दिखावा करने वाला, शोइंग पीपल, जो दिखावा करता है कि भाई हम ये हैं, भाई हम वो हैं, ठीक है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या दोस्तों? स्क्रीन नहीं दिख रहा है, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए, तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो मैं वर्ड बता रहा हूं उसको लिखना जरूरी है, एनालाइज करना जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो फिर पीछे हो जाएंगे सिलेक्शन से, ठीक है। तो मेरे साथ जो भी वर्ड लिखते हैं कमेंट में जरूर लिखते जाइएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। ओके, दिख रहा, वेरी गुड। मैं आगे बढ़ूं, दूसरा सिनोनिम्स क्लियर हो गया। चलिए चलिए, एक वर्ड देता हूं लड़कियों को, बताएंगे, ठीक है। एक वर्ड मैं लड़कियों को देता हूं, ठीक है। अगर लड़कियां बता दी तो समझेंगे कि बहुत अच्छी है। बताइए, गैनकोलॉजिस्ट, ठीक है। गैनकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? लड़कियां के लिए स्पेशल वर्ड। गैनकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? दीदी आप लोग बोलिए, गैनकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? आप लोग के लिए एक स्पेशल वर्ड है, मेरे सिस्टर्स के लिए गैनकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? तब हम आगे बढ़ेंगे सिस्टर लोग। चलिए, आप तब तक सोचिए, तब तक हम तीसरे सिनोनिम्स पे बढ़ते हैं। तीसरा सिनोनिम्स, इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल, ठीक है, इनस्क्रूटेबल। पहला ऑप्शन है स्ट्रेंज, दूसरा ऑप्शन है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस, तीसरा ऑप्शन है डियर आपका मार्वलस। मार्वलस, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है दैट इज सबलाइम। इधर नीचे लिखते हैं, सबलाइम, ठीक है। चलिए बताइए, ओके, नहीं पता, ओके, बिल्कुल नहीं पता, कोई बात नहीं। सिस्टर लोग समझिए, गैनोडॉक वुमेन के लिए स्पेशली एक दवा आता है जब उनके यूटेरस में, गर्भाशय में प्रॉब्लम आता है, तो एस्क्लेपियस कंपनी की एक दवा है लगभग, गैनोडॉक। ज्ञाना का मतलब GYN, ज्ञाने का मतलब होता है वुमेन। जब कभी ये रूट वर्ड आप देखिए GYNAE, तो समझिए वो महिला से संबंधित वर्ड है, महिला से संबंधित वर्ड है GYNA। whenever you see GYNA word then you can think that this word is related to woman, ठीक है। तो यहां देखिए GYNA ज्ञाने माने वुमेन, और लॉजी से स्टेट माने स्टडी, ठीक है, और IST माने एक्सपर्ट। तो एक ऐसी औरत जो महिलाओं की समस्या को, रोग को, दुख को समझने में एक्सपर्ट हो, उसे ही कहते हैं गैनकोलॉजिस्ट, मतलब महिला विशेषज्ञ। महिला विशेषज्ञ, ठीक है। क्या कहते हैं मेरी डियर? महिला विशेषज्ञ। क्या क्लियर हुआ? खुशी जी क्लियर हुआ? बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बताइए, ठीक है, बताइए गैनकोलॉजी क्या कहलाएगा तब? बताइए गैनकोलॉजी तब क्या कहलाएगा, ठीक है, कमेंट कीजिए। सिग्मा क्लासेस हसनपुर, गुड इवनिंग सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत गुड इवनिंग दोस्तों। कल आप लोगों का केमिस्ट्री का भी क्लास लगेगा, सीमा क्लासेस हसनपुर करके हमारे केमिस्ट्री के टीचर हैं, वो आप लोगों को कल क्लास लेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री का। चलिए हम वर्ड पे आते हैं, तो क्या गैनकोलॉजी बताएंगे आप लोग? ए वुमेन डॉक्टर, ए वुमेन डॉक्टर, बिल्कुल सही, गैनकोलॉजिस्ट एक वुमेन डॉक्टर होती है, ठीक है। गैनकोलॉजी स्टडी होता है वुमेन के सेक्सुअल ऑर्गन या ऑर्गन से रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ते हैं, इनस्क्रूटेबल। बताइए तीसरा वर्ड, इनस्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल, इसका सिनोनिम क्या होगा? इनस्क्रूटेबल, इसका सिनोनिम्स क्या होगा डियर? टेल मी व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ इनस्क्रूटेबल? बताइए क्या होगा जल्दी से। बी 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 मिस्टीरियस, वेरी गुड। बोर्न फॉर कंफ्यूज्ड, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ठीक है। देखिए आपका जो वर्ड है इनस्क्रूटेबल, इसका होगा मिस्ट्रेस। समझिए इनस्क्रूटेबल क्या होता है, देखिए इनस्क्रूटेबल वर्ड क्या होता है, ठीक है। देखिए इस वर्ड का मतलब होता है कोई ऐसा चीज जिसको समझना बहुत ही डिफिकल्ट हो, समझा नहीं जा सके, यानी रहस्य से भरा हुआ चीज है। मेरी बात समझिए, एक ऐसा चीज जिसको समझा नहीं जा सके जल्दी, या रहस्य से भरा हुआ चीज है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इनस्क्रूटेबल। तो इसमें चार ऑप्शन है, एक स्ट्रेंज है, क्या होता है? नहीं, बिल्कुल। मार्वेलस, क्या रहस्य से भरा होता? नहीं। सबलाइम, क्या? नहीं। तो एक बच जाता है मिस्टीरियस, जिसका मतलब होता है रहस्यमय, मिस्ट्री जिसको बोलते हैं। इनस्क्रूटेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? रहस्य से भरा हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा रहस्य उसमें, उस साइनिंग्स क्या होगा? मिस्टीरियस। चलिए आप एक एक वर्ड को उठाकर समझते हैं, क्या आप लोगों को समझ में आया? जी खुशी मैथ का क्लास करवाते, लेकिन डियर क्या बोले, प्रॉब्लम है नेट का, आज भी नेट चल रहा है अच्छा से, नेट कहते हैं इंटरनेट, क्या बोल दिया, मतलब लाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है।
लाइट आएगा ठीक से तो करेंगे मैथ का क्लास में, ठीक है। चलिए हम एक एक वर्ड को तोड़ के बताते हैं। चलिए बताइए कमेंट में इनस्क्रूटेबल का सिनोनिम्स क्या होगा। चलिए मैं आपको एक इसका याद करने का तरीका बता देता हूं, ठीक है। देखो याद कैसे करेंगे, तो मेरी माँ जो है बहुत हमें मानती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मुझे एक टेबल दे दिया, ठीक है। टेबल तो दे दिया मेरी माँ, ठीक है। मेरी माँ एक स्क्रू भी दे दी, कहे कि बेटा इसको कसो, ठीक है। अब वो इतना उलझन भरा था, इतना रहस्यमय स्क्रू था कि हम इसको अंदर कर ही नहीं पा रहे थे, टेबल के अंदर कर ही नहीं पा रहे थे, बड़ा समस्या और होता। इसीलिए इनस्क्रूटेबल माने स्क्रू को कसो टेबल के अंदर, बड़ा ही मुश्किल काम है, मिस्टीरियस रहस्य भरा हुआ है, इसलिए ये मिस्टीरियस क्या था नहीं था उस स्क्रू में हमको पता नहीं। तो क्या इनस्क्रूटेबल याद हो गया आप लोग को? हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए। क्या इनस्क्रूटेबल याद हो गया? क्या मैंने स्टोरी जो बताई आपको अच्छा लगा? क्या आप लोग याद करिए इनस्क्रूटेबल? क्या इनस्क्रूटेबल याद हुआ? मेरी माँ एक स्क्रू कसने के लिए अंदर में दी, किसके? टेबल के, लेकिन वो स्क्रू तो बहुत रहस्य भरा हुआ था, इसलिए इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है मिस्ट्रेस। यस यस यस, ठीक है, जो रहस्य भरा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए इसी बात पर मैं आपको एक और वर्ड सिखाता हूं, इनकर्नेशन। इनकर्नेशन कोई बता सकते हैं इनकर्नेशन का मतलब क्या होता है? फिर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके बताइए, टेल मी। प्रियांश धोते, प्रियांश जी मैथ की भी लाइव क्लास लगेगी, डोंट वरी फॉर दैट, व्हेन योर टीचर इज हियर, फिकर नोट, ओके, टेंशन मत लो आप, ठीक है। ओके जी सर, देखिए क्या इनकर्नेशन का मतलब कोई बता सकते हैं कमेंट में हमें? एनी वन ऑफ यू, ठीक है। बताइए दोस्तों। चलिए हम आपको सिखाते, ठीक है। देखिए अब एक देश था, ठीक है, छोटा सा कहानी मैं बताता हूं, ठीक है। इससे आपको इनस्क्रूटेबल, जैसे स्क्रू कसने की बात मैं की थी, बड़ा कॉम्प्लेक्स था। एक छोटा सा देश था, ठीक है। वो देश बहुत ही छोटा था, गांव था एक छोटा सा, ठीक है। उस गांव में ना देखिए अलग अलग भगवान का अवतार आता था, ठीक है, ठीक है। ओके, तो अलग अलग भगवान का अवतार ना अक्सर मॉडर्न भगवान था। कैसा भगवान था? मॉडर्न भगवान। तो वो कार में बैठ के आते थे, किसमें? इन कार। और किसको हिट करने के लिए आते थे? तो ये जो राज्य है नेशन को, ठीक है। तो इनकारनेशन यानी तब बनेगा इनकारनेशन, जो कार में बैठकर राज को हिट करने आता है उसी को कहते हैं इनकारनेशन। और इसका मतलब हो गया, इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार। क्या याद हो गया? इनकारनेशन का मतलब क्या होता है? अवतार, ठीक है। रिचा साहब बिल्कुल याद हो गया। जो कार में बैठकर किसी नेशन को हिट करने आता है उसको इनकारनेशन कहते, उसको अवतार कहते हैं। जैसे लॉर्ड कृष्णा इज इनकारनेशन ऑफ व्हाट? विष्णु, ठीक है। ओके चलिए अब अगले वर्ड पे आते हैं, ठीक है। मैंने वर्ड सिखा रखा है आपको, बहुत सारे वर्ड सिखा रहा हूं, आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। चलिए स्ट्रेंज, स्ट्रेंज तो आप लोग जानते होंगे, बड़ा विचित्र आदमी हो यार, अजीब से दिखते हो, ठीक है। चलिए स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र। विचित्र, जब भ्रिकुटी भ्रिकाल हुई तो काली विचित्र लगने लगी, ठीक है। तो स्ट्रेंज का दोस्तों साइनिम्स होगा क्वेर, QUEER, क्वेर। इसका मतलब होता है स्ट्रेंज। यू आर क्वेर टुडे, आज स्ट्रेंज आप लग रहे हो, ठीक है, बड़ा विचित्र लग रहे हो, कुछ होल बाकी हो। स्ट्रेंज का मतलब दोस्तों क्वेर होता है विचित्र, ठीक है। ओके क्या याद रहेगा? एक सेकंड, चलिए। मार्वेलस तो आपको पता ही, बहुत जबरदस्त, ठीक है। और सबलाइम, देखिए सबलाइम इज अ गुड वर्ड। सबलाइम का मतलब होता है कि बेस्ट क्वालिटी का, जैसे कि विराट कोहली एक सबलाइम पर्सन है, बेस्ट क्वालिटी का पर्सन है, एक्सट्रीमली गुड। तो इसका क्या होता है? एकदम बेस्ट क्वालिटी सिनोनिम्स, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, और इसका गुड पर्सनैलिटी कह सकते हैं, ठीक है। सबलाइम का याद हो जाएगा बेस्ट क्वालिटी, यानी कि सबलाइम इज व्हाट? पॉजिटिव वर्ड। कभी कभी 3 निगेटिव दिए रहते हैं, 1 पॉजिटिव दिए रहते हैं। क्या समझ में आ गया सबलाइम वर्ड? ठीक है चलिए, क्या दिए समझ में आ गया? जब आपका भाई आपके साथ है तो आप सिर्फ एनालाइज कीजिए। देखिए आप लोग कैसे इस सेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए जिंदगी में अगर सफलता पाना है ना, तो आपको कुत्तों की चाल चलना होगा। कभी रोटी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, लेकिन सफलता की ओर बढ़ना पड़ेगा। जिंदगी में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता, लेकिन वही सिचुएशन जो होता है हमें बहुत ऊपर ले जाता है। जिसने खाने पर ध्यान दिया उसको सफलता कभी नहीं मिला। इसलिए खाने का तो शेड्यूल अलग होना चाहिए, लेकिन पढ़ना ही आपका खाना है।
Your study is your pills, your study is your medicine, your study is everything. If you do not study, you will never become successful. अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है. नेक्स्ट और 3 हो गया, 4 कुछ छूटा भी नहीं. चौथा देखिए, चौथा दोस्तों है 2009 का एग्जैक्टली लाइक. ठीक है, एग्जैक्टली लाइक. मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है. यूनाइटेड, उसके बाद आइडेंटिकल. आप लोग नोट भी करते जाइएगा. सी ऑप्शन है कंपेरेबल, जिसको कंपेयर किया जा सके. ठीक है. डी ऑप्शन है आपका रेगुलर. ठीक है. चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए. बोर्न फॉर कंफ्यूज्ड, आइडेंटिकल. इन्होंने सारा सिनोनिम्स रटा है, समझिए इस बात को. यानी इन्होंने सारा सिनोनिम्स याद हो. इस बच्चे का इंग्लिश बहुत बेहतरीन हो जाएगा. ठीक है. प्रीवियस ईयर करके जाइए. फिक्स है कि 2-3 क्वेश्चन उधर से 4 क्वेश्चन भी टकरा सकता है सिनोनिम्स का. ठीक है. कौन सा बुक है आपके पास सर? बुक नहीं बा हो, ई बुक नहीं बा. ई कथी बा पता है? देखी राहुल, देखी ई जनरल स्टडी एबिलिटी टेस्ट 2009 के पेपर बा. ठीक है, जे हम रखने वाली. समझ में आ रहा बा कि ना? ठीक है. तो वही पेपर है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. और कुछ नहीं इसमें मैंने कोई लिख कर रखा है, मुझे ये सब याद है. ठीक है. मैंने जब एनडीए की तैयारी कर रखा था तो उस समय मॉक लगाया था, सब वर्ड याद हो गया. ठीक है. ओके. देखिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स एग्जैक्टली लाइक. ठीक है. ओके. बुक नहीं, ये पेपर है एनडीए का. ठीक है. देखिए. ओके, समझ में आया? अच्छा, बी. ओके ठीक है जी. ओके, समझिए बात को. नैन्सी है बी बिल्कुल आइडेंटिकल. ठीक है. देखिए एग्जैक्टली लाइक का मतलब क्या? सेम एज, सेम उसी शेप का. ठीक है. तो आइडेंटिकल मतलब भी तो वही होता है. ठीक है. लेकिन यहाँ कई सारे ऑप्शन है. यूनाइटेड, ये नहीं होगा. यूनाइटेड का मतलब एक तीर्थ होना, एक जगह सभी चीज को करना. कंपेरेबल क्या होगा? नहीं होगा. कंपेरेबल का मतलब जब दो वस्तुओं को कंपेयर किया जाता है तो वो कंपेरेबल होगा. कंपेरेबल चीज जरूरी आइडेंटिकल होगा. हम राम और श्याम को कंपेयर कर सकते हैं. एक 5 फीट का होगा, एक 6 फीट का भी हो सकता है. ठीक है. कंपेरेबल का मतलब जिसको तुलना किया जा सके. ठीक है. ओके. और एक है रेगुलर, तो ये होगा. बचा क्या? आइडेंटिकल. इसमें कुछ ज्यादा आपको है नहीं सिनोनिम्स निकलने वाला. ठीक है. इसलिए एग्जैक्टली लाइक का सिनोनिम्स क्या होगा? कंपेरेबल. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट. हाँ, अब आते हैं दोस्तों. देखिए अगला आपका अगला है छठा, 5वां इम्बेसिल. ठीक है. एक छूट गया दोस्तों, उसे करा दूंगा. पहला ऑप्शन है एस्ट्यूट. ठीक है. दूसरा ऑप्शन है कनिंग. ठीक है. और तीसरा दोस्तों ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन आपका है स्टूपिड. और चौथा ऑप्शन आपका दोस्तों है लुडिक्रस. ठीक है. देखिए 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना आप लोगों को. ठीक है. चलिए ओके, इसका बताइए सही ऑप्शन क्या होगा. ठीक है. देखिए ओके देखिए, आपने जो शुरू में पढ़ा था ना एब्सर्ड. ठीक है. एब्सर्ड जो पढ़ा था, यानी एब्सर्ड जिसको आप बोलते. ठीक है. उसी का लगभग ये सिनोनिम्स है. ठीक है. इम्बेसिल का मतलब होता है मूर्ख. ठीक है. ओके. इम्बेसिल का मतलब क्या होता है? मूर्ख. ठीक है. यानी स्टूपिड, जिसको थोड़ा भी ज्ञान हो, वेरी सिली. ठीक है. बहुत ज्यादा मूर्ख व्यक्ति. ठीक है. तो कनिंग क्या होगा? नहीं, कनिंग मूर्ख होगा. अरे पढ़ा लिखा आदमी कनिंग होता है. धूर्त दैट मींस वेरी क्लेवर, लाइक अ फॉक्स. ठीक है. कनिंग उसको बोलते. ठीक है. तो इम्बेसिल दोस्तों क्या होगा? मूर्ख या वेरी स्टूपिड. तो स्टूपिड इसका सिनोनिम्स होगा. ठीक है. और लुडिक्रस दोस्तों लगभग इसका है सिनोनिम्स, लेकिन मोस्ट जो है सबसे ज्यादा जो फिट करता है वो है स्टूपिड. लुडिक्रस का मतलब दोस्तों क्या होता है कि इसका मतलब होता है आपका हास्यपद. ठीक है. रिडिकुलस भी कह सकते हैं. ओके. या हास्यपद, जो हंसने लायक हो, जो मूर्ख वाला हो, उसे कहते हैं. ठीक है. और दोस्तों ये आपका है सिनोनिम्स. ठीक है. इसका ओके. कई सारे वर्ड है जो ये भी इसके क्लॉज नहीं. एक वर्ड है ये कनिंग, तो आपको पता ही. ठीक है. चलिए ज्यादा हम लोग करेंगे नहीं, और वर्ड की ओर मूव करते. काफी सारे वर्ड हमारे पास है. ठीक है. ओके. देखिए आपका अगला वर्ड है, देखिए म्यूचुअल. आप लोगों को लगभग पता होगा, फिर भी मैं करा देता हूं. ठीक है. देखिए म्यूचुअल से अच्छा वियर्ड करा दे. ठीक है. वियर्ड. ठीक है. वियर्ड. ठीक है. वियर्ड दोस्तों है आपका वर्ड. इसका पहला ऑप्शन है बीस्टली. ठीक है. उसके बाद अनप्लीजेंट. ठीक है. सी ऑप्शन है फ्राइटनिंग. और डी ऑप्शन है आपका अननेचुरल. ठीक है. चलिए बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा. ठीक है.
रिचा शाह सी बता रही है, ठीक है। किसका? इसका वियर्ड, ठीक है। देखिए सब सिंपल सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। धीरे धीरे वर्डों का स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है। डी नैन्सी नन डी, ठीक है। बच्चे आप लोग सही सोचकर बताइए, ठीक है। देखिए वर्ड, अगर आप किसी भी वर्ड का एक मीनिंग जानते हैं, पहले 3 मीनिंग को देखिए, जो 3 मीनिंग है क्या वो गलत है या इससे मैच करता है, तब एक और मीनिंग चुनिए उसमें, ठीक है। डी बता रही है, ठीक है। ओके, देखिए वियर्ड जो होता है ना, इसका मतलब होता है एकदम डरा देने वाला, ठीक है। एकदम डरा देने वाला, जैसे कैसे कह सकते हैं, हाँ, ग्रोटस्क, ठीक है। हॉरेबल, हीडियस, ठीक है। लगभग इसका सरनेम से, ठीक है। क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं इसका सरनेम क्या हो सकता है, ठीक है। वियर्ड मैंने होता है डरा देने वाला, यानी हीडियस, ठीक है, ठीक है। वियर्ड अति हॉरेबल, ठीक है। ये सब दोस्तों क्या है, इसका सरनेम से हीडियस, ग्रोटस्क, ठीक है, हॉरेबल, ठीक है। ग्रोटस्क बहुत लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है दोस्तों कभी स्पेलिंग में ऊपर नीचे हो जाए, कोई स्पेलिंग में ई हो जाए, यू छूट जाए, ठीक है। थोड़ा भी स्पीड में तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें आपका सी ऑप्शन इसका सही है, जिसका मतलब होता है फ्राइटनिंग, डरा देने वाला, ठीक है। ये फ्राइटनिंग जो है ना, बना है फ्राइट से, जो कि वर्ब है, फ्राइट से बना है, फ्राइट से फ्राइटनिंग बना है, ठीक है। अब देखिए कुछ वर्ड है, तो वियर्ड का सरनेम क्या होगा, फ्राइटनिंग, क्या दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर एक है बीस्टली। बीस्टली का मतलब क्या होता है, पशु वाला, ठीक है। एक मूवी है ब्यूटी एंड बीस्ट, क्या आपने आप में से कितने लोग देखे ब्यूटी एंड बीस्ट? ब्यूटी एंड बीस्ट, ठीक है, बताइए आप में से कितने लोग ब्यूटी एंड बीस्ट मूवी को देखे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द मूवी ब्यूटी एंड बीस्ट? आप लोगों में से कितने लोग ब्यूटी एंड बीस्ट मूवी को देखे, एक बार कमेंट में कीजिएगा, सर आई हैव सीन, ठीक है। ओके ओके, क्लियर है दोस्तों। चलिए आप देखिए, क्या बीस्ट माने क्या होता है, पशु वाला, ठीक है। पशु जिसको कहते हैं बीस्ट से बना ये, ठीक है। और उसके बाद अनप्लीजेंट, जो सुहावना नहीं हो, ठीक है, अच्छा नहीं हो, बुरा हो, ठीक है, जो मतलब सुसंगत ना हो, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, अनप्लीजेंट, ठीक है। जो प्लीजर से भरा हुआ ना, उसको बोलते हैं अनप्लीजेंट, ठीक है। अब फ्राइटनिंग तो आप जान ही रहे हैं, डर, ठीक है। अननेचुरल, जो प्राकृतिक ना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं अननेचुरल, क्योंकि यूएन लगा है तो निगेटिव प्रीफिक्स है, ठीक है। ओके, नहीं दिखता है सर, क्या बात करते हैं, नहीं देखा है, कोई बात नहीं। ब्यूटी एंड बीस्ट इज अ मूवी, आप लोगों को देखना चाहिए, ठीक है। क्या आप लोगों को, अच्छा इसको हम वियर्ड का साइनिम्स याद कैसे रखेंगे, और बहुत ज्यादा देखिए, आप एक ट्रिक याद कर सकते, जैसे वियर्ड है ना, इसको ऐसे याद रखिए, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, हिडियस, ग्रोटेस्क्यू, और उसके बाद हॉरेबल, ठीक है। ओके, समझ में आया दोस्तों, समझ में बात आ रहा है कि नहीं? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। ओके चलिए, नेक्स्ट वर्ड आपका है, अगला वर्ड है, देखिए जो इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर, वैसे 8 वर्ड है, इसमें एक और करा दूंगा लास्ट में। ए भी, एक मिनट, AVAR, उसके बाद ICIOUS, ठीक है दोस्तों। इसको एब्रिसस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एब्रिसस, एब्रिसस, ठीक है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, ठीक है, विक्ड। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, ग्रीडी। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा दोस्तों, एंग्री। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, जेलस, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी, बिल्कुल सही, एकदम सही बात है, ठीक है। देखिए अब जो भी लड़के अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस क्यूज में, वो जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। ओके, सी, अनामिका जयसवाल सी भेज रहे हैं, ठीक है। ओके, प्लीज डोंट यूज इमोजी, इमोजी यूज करने से दोस्तों प्रॉब्लम होता है, आप सिंपली लिखिए, ठीक है। ओके चलिए बताइए, एब्रिसस, इसका सरनेम क्या होगा, AVARICIOUS, ठीक है, बताइए। डी, डी, चलिए और आंसर हम सुनना चाहेंगे, और आंसर सुनना चाहेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए अब दोस्तों अगला देखिए, एब्रिसस है, इसका दोस्तों ए नंबर है विक्ट। हम एनालाइज करते हैं, विक्ट का मतलब क्या होता है, दुष्ट, दुष्ट खापर जिसको नहीं बोलते हैं, अपने गांव में कहता बड़ा दुष्ट खापर वाला, मतलब दूसरे के सक्सेस देखकर बड़ा तुम, ठीक है। विक्ट का मतलब क्या होता है, दोस्तों दुष्ट, ठीक है। ओके, या इसको एक तरह से कनिंग टाइप का भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है ग्रीडी। देखिए एब्रिसस का साइनिम्स ग्रीडी ही होगा, ठीक है। ओके, लालची,
ठीक है। लालची आदमी कंजूस भी होता है, पार्सिमोनस, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। अब अगला है आपका एंग्री, एंगर, गुस्सा, ठीक है। एंग्री माने क्या होता है? गुस्सा। एंग्री बर्ड खेले ना, लाल वाला, ठीक है। अब जेलस तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। किसी से नफरत करना, किसी से जलना, किसी चीज अगर ना होने से अपने पास में, ठीक है। ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। ओके, अब देखिए एक है दोस्तों म्यूचुअल, ठीक है। म्यूचुअल देखिएगा गौर से, ठीक है। ये वर्ड छूट गया था, 8 नंबर, म्यूचुअल, ठीक है। इसका सिनोनिम्स है एग्रीड, बी नंबर है रेसिप्रोकल, ठीक है। और उसके बाद कॉमन, डी ऑप्शन दोस्तों कंजुअल, ठीक है। ओके, देखिए अब म्यूचुअल दोस्तों इसका सिनोनिम्स क्या होगा, ठीक है, बी, बोर्न फॉर कंफ्यूज, इसका सिनोनिम्स दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए म्यूचुअल जो है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल। आप लोग अक्सर म्यूचुअल फंड का नाम सुनते रहते हैं, म्यूचुअल फंड, ठीक है। ओके, सी नंबर ऑप्शन कॉमन नहीं होगा दोस्तों, ना कंजुगल होगा, ठीक है। कंजुगल नहीं भी होगा, कंजुगल भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है वैवाहिक, क्या होता है? वैवाहिक, ठीक है, विवाह से संबंधित, ये नहीं होगा, ठीक है। ओके, कॉमन भी नहीं होगा, ठीक है। और एग्रीड माने सहमत होता है। आप बताइए क्या होगा? कहिए सर, एक छुटले है, आप क्या बोले? रेसिप्रोकल, ठीक है। ओके, अनामिका जायसवाल बिल्कुल सही है। ओके, देखिए कुछ ऐसे शब्द है ना जिसके साइनिंग्स बताने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसलिए मैं कई ऐसे शब्द हैं जिसको छोड़ के मैं चल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग लड़कों को जोड़िए तेजी से, तब मजा आएगा, ठीक है। चलिए, इसका दोस्तों साइनिंग्स क्या? रेसिप्रोकल, ठीक है। ओके, चलिए, हाँ, कॉमन कह रहे हैं कि प्राइवेट, ठीक है। अब सॉरी, म्यूचुअल कह रहे हैं प्राइवेट, ठीक है। ओके, देखिए ये सब इसका संक्षिप्त से, चलिए कोई दिक्कत नहीं। म्यूचुअल आप लोगों को पता ही होगा, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं दोस्तों एंटोनिम्स पर, ठीक है। एंटोनिम्स जो जो हमें लगेगा बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं उसे बता देता हूं, ठीक है। और इंटरडिपेंडेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट। ओके, चलिए देखते हैं। अब आते हैं हम लोग एंटोनिम्स पे। व्हाट इज एंटोनिम्स? ये भी करीब एनडीए के एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल 2015 के बाद से 5 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन इस बार भी आने की संभावना है 21 के सेकंड में, ठीक है। ओके, चलिए आप देखिएगा, पहला वर्ड है एंटोनिम्स का मतलब दोस्तों होता उल्टा, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा। अगर कोई अच्छा है तो उसका उल्टा बुरा हुआ, ठीक है। इस तरह से एंटोनिम्स आपको चुनना है, ठीक है। पहला एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट ऑप्शन नंबर ए है, यूटिलाइज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन नंबर है अलर्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका है सपोर्ट, ठीक है। और डी नंबर ऑप्शन है निग्लेक्ट या नेग्लेक्ट जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। चलिए अपोजिट वर्ड, जी हाँ, हाँ यस भैया, गायत्री सिंपी अपोजिट वर्ड, अनामिका जायसवाल यस भैया, ठीक है। देखिए दोस्तों 5 क्वेश्चन साइनिम से आते हैं, 5 एंटोनिम से आते हैं, ठीक है। आपको कैसे इसमें नंबर आ जाएगा ज्यादा, तो प्रीवियस ईयर पे फुल एनालिसिस करके जाइए, ठीक है। और रेनबो पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ के जाइए, बस इसी में आपका 10 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई ज्यादा मगजमारी नहीं करना ज्यादा इधर उधर से, ठीक है। और प्रीवियस ईयर जो मैं करवा रहा हूँ वो करके जाइए, ठीक है। ज्यादातर आने की संभावना है, लेकिन कोशिश आप कीजिए मैट में स्कोर करने का, ठीक है। सी वेस्ट, खुशी रेवार वेस्ट, ठीक है। एक्सप्लॉइट का आपको देखिए, सबसे पहले एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, ठीक है, बर्बाद करना, किसी चीज को वेस्ट करना, सही बात है, ठीक है। अब देखिए, अब वेस्ट जब हम करेंगे किसी चीज को, तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? उपयोग। आपने सपोर्ट करा, ठीक है। सपोर्ट कैसे होगा दोस्तों, ठीक है। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बर्बाद करना। बताइए बहुत लोग, ऑप्शन बताइए इसका कौन सा होगा, बताइए ऑप्शन क्या होगा? सी, सभी लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लॉइट को बताइए सही ऑप्शन, ठीक है। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? बर्बाद करना, ठीक है। ओके, वेस्ट करना। ऑप्शन नंबर बताइए, ऋचा शाह, ठीक है। आप देखिए सपोर्ट किस हद तक सही होगा ये हम नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन यूटिलाइज इसका प्रॉपर होना चाहिए। वेस्ट एंटोनिम है किसका? ये एंटोनिम हम करवा रहे हैं इसका बाबू, ये साइनिम्स नहीं है, सभी लोग गलत आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ये एंटोनिम्स है, ठीक है, एंटोनिम्स है बिल्कुल। या गायत्री सिंपी, ए ऑप्शन बिल्कुल जी, ए ऑप्शन होगा।
अभी हम लोग एंटोनिम्स करने लगे हैं, ठीक है, 2009 का, ठीक है। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है? उल्टा। तो एक्सप्लॉइट का मतलब बर्बाद करना, ठीक है, जैसे एक्सप्लॉइटेशन आप लोग सुने होंगे, ठीक है, ओके। या किसी पर ये भी होता है अत्याचार करना, ठीक है, ये समझ लीजिए, ठीक है। सर मेरे को नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। यूटिलाइज माने उपयोग करना, उपयोग करना। अलर्ट माने, ठीक है, वॉचफुल होना। अलर्ट का मतलब क्या होता है? वॉचफुल होना, एकदम सतर्क होना। सपोर्ट करना, किसी को सहायता करना, ठीक है। गिव हैंड। और निग्लेक्ट का मतलब होता है ध्यान हटा लेना, ठीक है, ध्यान नहीं देना, ठीक है। ए होगा। चलिए नेक्स्ट और बढ़े हम बाबू, चलिए हम लिख भी दे रहे हैं सभी का मीनिंग, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 10 नंबर, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल, ऑप्शन नंबर ए बैड, ऑप्शन नंबर बी डेमोलिशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एवर्जन, ऑप्शन नंबर डी इधर लिख देते बेनिफिशियल। बताइए इसका क्या होगा दोस्तों, ठीक है। इसका साइनिम्स बताने की आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। डेट्रीमेंटल, ठीक है, मोदी जी कई बार इस वर्ड को यूज किए हुए हैं, ठीक है। डेट्रीमेंटल, खुशी रेवा, डी बिल्कुल सही, खुशी जी आपका ऑप्शन सही है। बोर्न फॉर कंफ्यूज, डी बिल्कुल सही है। अंजलि सिंधे, डी, डी बिल्कुल सही है इन बच्चों का, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग इस वर्ड को जान रहे, प्लीज आप लोग गूगल करके बताइएगा। यहाँ बता रहे थे एक तरफ, गूगल खोले मत रहिएगा, आप ही को अगर फायदा होगा, ठीक है, क्लास में समझिएगा, ठीक है। डेट्रीमेंटल, ओके। देखिए नए जो भी बच्चे आ रहे हैं लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए समझने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों हो सकता है लाइव पढ़ा रहा हूँ, एक आध थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, ठीक है, उसके लिए आप लोग प्लीज कमेंट में हाइप नहीं बनाइएगा, आप लोग उतना सतर्क हैं, ठीक है, आप लोग खुद सही कर लीजिएगा। चलिए डेट्रीमेंटल, देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए अब एक, देखिए इसको छोटा सा हम सबसे पहले आपको बता देते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, इसको याद करने का तरीका भी बताएंगे आपको, ठीक है, ओके। देखिए देखिए डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। क्या होता है? हानिकारक, मतलब जो डेंजरस हो, जो हानि पहुंचाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डेट्रीमेंटल, ठीक है। जैसे कि आप कोई चीज ऐसा लॉन्च कर देते हैं जो कि इको फ्रेंडली नहीं है, तो वो डेट्रीमेंटल होगा पीपल के लिए, ठीक है। तो डेट्रीमेंटल का मतलब दोस्तों हानिकारक होता है, या बैड के सेंस में भी कह सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा? जो चीज हानिकारक हुआ उसका उल्टा हुआ बेनिफिशियल, यानी लाभदायक। क्या होगा? लाभदायक, ठीक है, ओके। एक चीज समझिए कि अब यहां समझिए, एक छोटा सा मैं स्टोरी आपको समझा देता हूं, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए एक छोटा सा गांव था, ठीक है, तो उसके बाद उस गांव में एक मेंटल नाम का आदमी रहता था, ठीक है। क्या? उसका नाम था डी। क्या नाम था? डी, ठीक है। अब वो क्या करता, सब पर ट्री फेंक देता था, एक ऐसा ट्री फेंकता था कि सबको हानि पहुंच जाता था, किसी का जान माल का क्षति हो जाता था तो वो रोने लगता है था। डेट्रीमेंटल का मतलब दोस्तों हानिकारक होता है, ठीक है, ओके। और इसका एंटोनिम्स होगा बेनिफिशियल, ठीक है। चलिए और वर्ड को समझते हैं, ठीक है। डोंट फॉर कंफ्यूज, हंस क्यों रहे भाई, ठीक है, समझिए। मैं याद, देखो याद करने का यही तरीका है, ठीक है, कि मेंटल आदमी सब पर ट्री, डी नाम का एक मेंटल आदमी था, सब पर ट्री दे मारता था, बस जैसे ही मारता था वो चीज उसको हानि पहुंचाने लगता था, उसका शरीर कांपने लगता था, ठीक है। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, ठीक है, ओके ओके। DETRIMENTL, ठीक है, डेट्रीमेंटल, क्लियर है। चलिए अब देखिए बैड तो आपको पता है बुरा, डेमोलिशन को समझ आते थे, ठीक है, डेमोलिश, डेमोलिश, ठीक है, ठीक है। देखिए इसका कई साइनिम्स है डेमोलिश का। डेमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना, ठीक है। देखिए देखिए V फोर हो जाएगा वेंडेलाइज, ठीक है, और उसके बाद R फोर रेवेज हो जाएगा, ठीक है। D फोर तो पता ही आपको डिस्ट्रॉय, ठीक है, और S फोर एसएमएस, ठीक है। ये सब डेमोलिश का साइनिम्स है, ठीक है। देखो अब आप याद कैसे रखोगे इसे, ठीक है। देखो बस करो यार, ठीक है, सब हंसे जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, कोई बात नहीं, याद करने का कोई तरीका है, ठीक है, आप याद करते जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए अब जो है इस डिमोलिश, ठीक है, देखिए एक गांव का लड़का एसपी बनता है। क्या बनता है? एसपी, ठीक है। उसका नाम रहता है
वकंटैया रमन देशमुख, और वो क्या है, एसपी है। क्या है, वकंटैया रमन देशमुख क्या है, एसपी है, लेकिन खतरनाक एसपी है। ठीक है, क्राइम करने वाले को तुरंत क्या करता है, वेंडलाइज करता है, तोड़ बतोड़ फरोड़ मार पीट के सीधा कर देता है। ठीक है, रेवेज पूरा आतंक फैला देता है। ठीक है, और डिस्ट्रॉय में बर्बाद कर देता, और मार मार के उसको एसएमएस कर देता। ठीक है, तो डिमोलिश का दोस्तों ये सब साइनोनिम्स हो गया, BRDS, वकंटैया रमन देशमुख है, उसका पर्सनैलिटी कैसा, काफी तोड़ फोड़ करता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया, याद हो जाएगा। चलिए मैथ भी पढ़ाओ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके। और एक वर्ड छोड़ दिया, चलो उसको बाद में लिख लेंगे। देखिए नेक्स्ट वर्ड आपका है 11 नंबर, दैट इज शार्प। शार्प, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है ब्लैक, बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों ब्राइट, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन है आपका ब्लॉन्ड, डी नंबर ऑप्शन है ब्लंट। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, ब्लंट, जी हाँ, ये एकदम सबको याद रहता है मुंह पर ही। ठीक है, बच्चा हम लोग जब छोटा थे ना तो मम्मी मार मार के याद कराती थी। पर शार्प का ब्लंट, नुकीला का बोथा, नुकीला का बोथा, बोरा गए थे पढ़ते पढ़ते। ठीक है, ठीक है, तो शार्प का क्या होता है दोस्तों, देखिए अब ये एंटोनिम्स है। शार्प का क्या होता है, एकदम नुकीला, किसी का इंसान का दिमाग भी शार्प होता है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा, ब्लंट, बोथा, एकदम नुकीला, मुड़ा हुआ। ठीक है, जो कोई काम करे। ठीक है, ओके, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बाबू इतना मार लगा एंटोनिम साइनोनिम्स याद करने के लिए, घर पर टीचर मार मार खा के हम लोग भरता बन गए थे। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग याद कर दिए। देखिए शार्प माइंडेड इंसान जो रहता है वो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का होता है। ठीक है, उसके पास बहुत ही टैलेंट होता है। ठीक है, तो अब ब्लंट वाला तो टैलेंट ही होगा। ठीक है, अब 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों देखिए ब्लीक। देखिए ब्लीक का दोस्तों मतलब होता है बैड, जो बुरा हो, होपफुल ना हो, बैड नॉट होपफुल, आशावाद, आशा वाला नहीं है, बैड हो। ठीक है, होपफुल। ठीक है, ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट वर्ड है, देखिए अब दोस्तों अगला है ब्राइट। ब्राइट अपने चमकीला होता है, आपको पता है। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड दोस्तों है ब्लॉन्ड। ठीक है, ब्लॉन्ड का मतलब होता है एक पीला बाल वाला फेयर इंसान, गोरा इंसान, पीला बाल वाला गोरा इंसान। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। देखिए अभी बारिश का समय है, इसलिए मैं एक बारिश वाला वर्ड आपको बता देता हूं। ठीक है, और 24 डेज है, मैं कैसे सिलेबस कवर करूंगा। ठीक है, दिया देखिए तो टू स्प्रेड बनाओ, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, मिशन खरवासला, साबी वर्मा। ठीक है, मिशन खरवासला, हेलो फ्रेंड्स, बोल रहे हैं ई सब पर। ठीक है, ई सब पर। ठीक है, ओके ओके, सब बना देते। ठीक है, देखिए सुनिए बात, अब देखिए एक वर्ड मैं आपको बताता हूं बारिश संबंधित, ड्रिजल। ये बारिश की मेरे गाना है ये, क्या तो गाना है, हम भूल गए, बहुत दिन हो गया ना। ठीक है, देखा होगा। ड्रिजल का मतलब दोस्तों होता है बूंदा बूंदी। क्या होता है, बूंदा बूंदी। ठीक है, जिसको बोलते हैं झीसी पड़ना। ठीक है, ड्रिजल माने क्या होता है, बूंदा बूंदी। ठीक है, और एक वर्ड आपको मैं और बेहतरीन बताता हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए इस वर्ड को नोट आप लोग करते चलिएगा। ठीक है, ओके, आप लोग हमें बताइए। ठीक है, चलिए उस वर्ड को बाद में देखेंगे। ठीक है, अब आप लोग हमें बताइए इसका मतलब क्या होता है, इंडिजीनियस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, INDGENOUS, इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत बेहतरीन वर्ड है। ठीक है, जय हो गुरु जी, जय राजपुताना, जय। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है बताइए, ड्रिजल माने बूंदा बूंदी, इंडिजीनियस माने क्या। ठीक है, बोलिए ना, हो बोलिए आप लोग। ठीक है, बताइए सालवी वर्मा जी, बताइए सभी बच्चे लोग जो भी मेरे दोस्त जुड़े हुए। ठीक है, ओके, बताइए इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है, INDIGENOUS, इंडिजीनियस। ठीक है, देखिए ये बहुत मस्त वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, मेरा मन आ रहा बीच बीच में, मन जब मेरा करेगा तब वर्ड बता दिया करेंगे। ठीक है, बताइए क्लियर, आप लोग बताइए इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है। ठीक है, माय डियर फ्रेंड्स, टेल मी अबाउट इंडिजीनियस वर्ड, इज एनीथिंग इन योर माइंड, yes or no? If yes, then answer this question please. ठीक है, बताइए, भूल गई कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए इंडिजीनियस का मतलब होता है होम ग्रोन। क्या होता है, होम ग्रोन, जो घर में ही डेवलप किया जाता है। बताइए कौन सा ऐसा हमारे नेवी का शिप है जो कि
होम ग्राउंड है और लॉन्च किए जाएंगे, ट्रायल भी किए गए थे, करंट अफेयर्स के एक पार्ट है, ठीक है। बोलिए, मैंने बता दिया ना खुशी रेवार जी, ठीक है। आप लोग दोस्तों को जोड़िए, ठीक है। ओके, चलिए बढ़े आगे। ओके, आप मिटा देते हैं, बहुत हो गया, ठीक है। देखिए कितना वर्ड मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। सब लोग को शेयर करो, ठीक है, बिल्कुल। 12वां देखो, 12 नंबर आप लोग देखो, कंडेम। क्या कंडेम, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन है सेंसर, दूसरा ऑप्शन है अप्रूव, तीसरा ऑप्शन है रिकमेंड, ठीक है। क्या आप लोग रिकमेंड होना चाहते हैं एनडीए के एग्जाम में? हैविंग क्लियर डिफेंस एग्जाम, ठीक है। देखिए सुनिए, कंडेम दोस्तों है, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, ठीक है। मेरा चैनल भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिशन खरगबासला जो इनका चैनल है 2.0। देखिए किसी कोई इंसान अगर आपको बोले मेरा चैनल चेक कर लीजिए, बिल्कुल चेक कर लीजिए, क्या समझ आता है, ठीक है। कुछ हेल्पफुल उसमें चीज है, अगर है तो उसका सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हम लोग भी कई सारे चैनल सब्सक्राइब किए, जो हम लोग जो छोटे क्रिएटर उन पर भी जाकर कमेंट कर देते हैं, ठीक है। क्या दिक्कत है भाई, इंसान दिल से बड़ा होता है, 1,00,000 2,00,000 सब्सक्राइबर होने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप मेहनत करोगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लोग आपसे प्यार करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो हम इसको देखते हैं। ओके, बोर्न फॉर कंफ्यूज, ठीक है। कंडेम का दोस्तों साइनोनिम्स, सॉरी एंटोनिम्स क्या होगा, हम एंटोनिम्स अभी कर रहे हैं, ठीक है। कंडेम का एंटोनिम्स क्या होगा बताइए, ठीक है। बी, अप्रूव, नहीं नहीं होगा अप्रूव, जल्दी बताइए। आज आप लोग कम से कम 100 लाइक पुरा दीजिए अपने भाई, ठीक है। और उन दोस्तों को भी बोलिए जो कभी नहीं जुड़े हमारे साथ, एक बार कहिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। उनको देखिए बहुत सारा जो है नॉलेज मिलेगा, ठीक है। क्योंकि भाई रियल कंटेंट डालता, ठीक है, कोई फैक्ट कंटेंट नहीं डालता, ठीक है। जो कंटेंट हमारे समझ के हम वही डालते हैं, ठीक है, ताकि आपको हेल्प हो। सी, रिकमेंड, नो 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 नो, नॉट रिकमेंड। आई नो यू वांट टू बी रिकमेंडेड, बट इस वर्ड का एंटोनिम्स रिकमेंड नहीं होगा। सी, नॉट करेक्ट, ठीक है। चलिए, कंडेम दोस्तों होता क्या है, ठीक है। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। प्लीज सुप्रीम कोर्ट का कंडेम मत किया करो, ठीक है, नहीं तो चार्ज लगा देगी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कंडेम का मतलब दोस्तों क्या होता है, निंदा करना। निंदा करना मतलब एलिगेशन लगाना, क्या लगाना, लालछन लगाना, ठीक है। अरे भैया लालछन लगाना, इसका सिनोनिम्स होगा हो डिफेम करना, ये भी सिनोनिम्स होगा, ठीक है। एलिगेशन, डिफेम या डिफेमेशन बोल दीजिए, ये सब, या एलिज्ड पर्सन नहीं कहते, एलिज्ड, ठीक है। तो कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, ये सब क्लोज सिनोनिम्स एग्जैक्टली नहीं होगा, बहुत सारे वर्ड है, ठीक है। अब इसका एंटोनिम्स इसमें चर्चा किया जा रहा है, ठीक है। सेंसर नहीं होगा, अप्रूव तो नहीं होगा, कंडेम में निंदा करना, कभी अप्रूव करना मिलता नहीं। सी नहीं होगा, तो प्रेज, किसी प्रशंसा करना है, जस्ट अपोजिट टू निंदा करना, ठीक है। थैंक यू सभी लोगों को। डी नंबर एकदम सही है, ठीक है। ओके, डी बिल्कुल। प्लीज 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 इस आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। लव यू डियर, आपको भी बहुत बहुत प्यार, सभी लोगों को मेरे तरफ से प्यार है, ठीक है। बस देखिए, अगर आप अपने गुरु को बहुत बड़ा तोहफा देना चाहते हैं तो आप उसे अपने सक्सेस का तोहफा दीजिए, ठीक है। और आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग टीचर से कभी मत पूछा करो कि क्या तुमने एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है। अगर ऐसी बात रहती तो हजारों आईएएस को बिना आईएएस बने टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, और उनको आईएएस को बनवाते। वी आर जस्ट लाइक अ रोड, ठीक है। हम लोग एक रोड की तरह है जिसपे लोग चलकर अपनी सफलता तक जाते हैं, ठीक है। कोई रोड छोटा होता है, कोई रोड बड़ा होता है, उम्र के साथ रोड भी बूढ़ा होता है, जैसे टीचर बूढ़ा होता है, ठीक है। समझ लीजिए बात को। चलिए आगे हम देखते हैं, क्या कंटेंट समझ में आ गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, ब्लेम भी होता है, बिल्कुल रोहन जी, ब्लेम भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओहो ये तो वर्ड मिलत बाहो। अच्छा, आप में से कितने लोग इस वर्ड से अभी तक परिचित है, रिलक्टेंट। ऑप्शन नंबर ए है एवॉइडिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है एंजेक्सियस, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी है रिफ्यूज, और ऑप्शन नंबर डी है एगर, ठीक है। इसका एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। बताइए क्या होगा। टेल मी व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड रिलक्टेंट। दिस वर्ड इज मोस्ट वीवीआई, ठीक है। चलिए तब तक इसका जब तक आंसर देते प्लीज आप इस वर्ड को बताइए, सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओके, सी ऑप्शन, ठीक है। गुरुजी आपका चैनल
बहुत आगे जाएगा। बस आप लोग प्यार दीजिए अपने भाई को, आप आगे जाएंगे तो हम भी तनी मनी पीछे से चल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोग सिलेक्शन लीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए भाई। देखिए एक रियलिटी बताई, दुनिया में कोई नहीं पूछता इंसान, ठीक है। अभी हम चैनल पढ़ा रहे ना आपको, हमको बहुत लोग गाली देता, बार हमारा नाम ही यूट्यूब रख दिया, ठीक है। कहता क्या यूट्यूब ठीक है ना, हम कहते ठीक है समय आने दो, यूट्यूब यूट्यूब सब निकलेगा तुम्हारा, ठीक है। हम इसलिए इसलिए नहीं हम पढ़ाते हैं कि हमको कुछ रुपया मिलेगा। अरे यार हम 1.5 साल तक गाली सुन सुन के, ठीक है। कोई ऐसा कमेंट करता था कि बेटा तू निकाला है बेटा, तो हमें बुरा लगता था। अरे हमको बच्चा मत कहो, हमें और बुरा लगता कि टीचर यार बच्चा कह देता, क्या हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं, जब तक आपको सफलता नहीं मिलेंगे, लोग कुत्ता से भी कम वैल्यू आपको देगा। जिस दिन सफलता मिल गया ना, तो आपके सर पर ताज होगा और वो सिर्फ देखेंगे, अरे ये लड़का तो पढ़ता था, हम लोग झूठे से इसका बुराई कर दिया। वो आके सॉरी कहेगा, भाई गलती हो गया, माफ कर दो, ठीक है। कोई बात नहीं, समय समय की बात है। आप लोग पढ़िए, बस जुनून रखिए कि हमें खरगवासला तक पहुंचना है, ठीक है। बस वही आपके अंदर में जुनून होना चाहिए, ठीक है। ओके, समझ रहे बात को। बिल्कुल 2022 में दीजिए, आप मेरा पूरा स्ट्रेटेजी देखिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना, ठीक है। आप निकालिएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। देखिए रिलक्टेंट को समझते हैं, इस वर्ड को, एंटोनिम, समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका, ठीक है। देखिए रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, जो कुछ काम करने के लिए मतलब उत्सुक ना हो, ठीक है। अनविलिंग एक तरह से कहते हैं जो कुछ काम नहीं करना चाहता, ठीक है। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनविलिंग, जो विल पावर दिखाना नहीं चाहता है। अगर आप रिलक्टेंट रहेंगे तो एनडीए नहीं निकलेगा, इसलिए आपको विलिंग होना पड़ेगा। विलिंग का मतलब क्या होगा, एगर होना पड़ेगा, एकदम उत्सुक होना पड़ेगा, ठीक है। एकदम एकदम एनर्जी से भरा हुआ होना पड़ेगा, ठीक है। इसका एंटोनिम्स एगर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ओके ओके सर, ठीक है। और देखिए अब आगे देखिए अब एक वर्ड है अवॉइडिंग। अवॉइड करने का मतलब क्या, कि किसी चीज को दूर हटाना या उससे अपनी नजर फिराना, ठीक है। अवॉइड एवरी कंफर्ट जोन, ठीक है। अवॉइड एवरी कंफर्ट जोन फॉर एनडीए एग्जामिनेशन, ठीक है। जितना भी कंफर्ट जोन है सबको छोड़ दो, ठीक है। बर्न योर बोट माय डियर, यस डियर, बर्न योर बोट, ठीक है। हाँ ये काम कीजिए, लाइफ में सफलता बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। बर्न योर बोट, ठीक है। डोंट फील क्या, डोंट फील ब्लू, कभी भी फीलिंग ब्लू मत लाना अंदर में, ठीक है। फीलिंग ब्लू का मतलब होता है दुखी महसूस करना, ठीक है। दुखी कभी महसूस नहीं करना अपने आप को, ठीक है। लाइफ में सफलता मिलती है लेकिन टाइम उसके लिए लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वो देखते हैं एंजाइटी, ठीक है। एंजाइटी का मतलब होता है जब एंजाइटी से कोई चीज को लेकर लोग परेशान होता है, एंजाइटी इज एडजेक्टिव, ठीक है। मैंने दुख विपदा से, ठीक है। एक बुक भी हाउ टू ओवरकम फ्रॉम एंजाइटी, ठीक है। समाज का एंजाइटी होता है अलग अलग तरह का, जो जैसे मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल बताया, कैसे लोग मुझे कहते हैं काफी मेरे अंदर में एंजाइटी आ जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज होती है, ठीक है। वर्ड रिफ्यूज तो आपको बताइए, डिनाई करना, मना करना, ठीक है। इनकार करना, इससे साइनोनिम्स इसका हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमें एंटोनिम्स पूछा था, मैं बताऊं क्या चीज बताएंगे भाई साहब, ठीक है। ओके चलिए, आपको भी मौका दिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ठीक है, चलिए 14 नंबर। ओके, अगला वर्ड है इंट्रिकेटेड, इंट्रिकेटेड या इंट्रिकेट, ठीक है। बताने का बहुत शौक है ना, आगे आगे आप लोग बोलते कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस बार ऑप्शन कैसे चेंज होता है, ठीक है। आप देखिए सिंपल, दूसरा कलरफुल, सी नंबर ऑप्शन, परप्लेक्स, डी नंबर ऑप्शन, गुड। चलिए बताइए इसका इसका देखिए, अब इसका दोस्तों एंटोनिम्स क्या होगा, बताइए इसका एंटोनिम्स क्या होगा, ठीक है। सर सोफिस्टिकेटेड, हाँ अच्छा वो भी बता दूंगा, सोफिस्टिकेटेड भी बता दूंगा, ठीक है। ओके, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का दोस्तों एंटोनिम्स क्या होगा, देखिए इंट्रिकेट याद कीजिए, आपको एक शुरू में वर्ड बताया था, याद है वो वर्ड क्या था, ठीक है। देखिए इंट्रिकेट का मतलब होता है कोई चीज डिफिकल्ट होना, ठीक है। परप्लेक्सिंग होना, कॉम्प्लिकेटेड होना। पहले इंट्रिकेट का साइनिम्स देख लीजिए, कोई चीज डिफिकल्ट होना, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड होना, ठीक है। परप्लेक्स्ड होना, परप्लेक्सिंग जिसको कहते हैं, ठीक है। ये सब इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप अगर क्लॉज पहुंचेंगे इडियम्स एंड फ्रेज, तो एक गोल्डन फ्लीस, एक गोल्डन फ्लीस एक इडियम्स है जिसका मतलब होता है ए डिफिकल्ट थिंग्स टू अटेन, किसी चीज ऐसा चीज है जिसको पाना मुश्किल हो, ठीक है। ओके, तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा, देखिए अब इंट्रिकेट समझ गए आप क्या होता है, ठीक है। जो कि सिंपल ना हो, डिफिकल्ट हो, परप्लेक्सिंग हो, एक और वर्ड था, ठीक है, जो इससे पहले मैं करवाया था, क्या था वो दोस्तों, इनस्क्रूटेबल, क्या था, स्क्रू को कसने वाला था टेबल में, काफी डिफिकल्ट हो रहा था, तो उसका उल्टा दोस्तों सिंपल हो जाएगा, ठीक है, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। कलरफुल माने जो रंग रंग से भरा हुआ, ठीक है। विविड, विविड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सिनोनिम्स इसका, ठीक है। परप्लेक्स दोस्तों क्या है, इसी इंट्रिकेट का सिनोनिम्स है, ठीक है।
ओके, और उसके बाद गुड तो होगा नहीं, इसलिए इसका सही ऑप्शन है सिंपल। ठीक है, क्या क्लियर हो गया आप लोग को? ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग लड़कों को जोड़िए, भागिए नहीं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है पेनवरी। ठीक है, पेनवरी, इसका दोस्तों क्या होगा एंटोनिम्स? एक है पहला पोम्पस, बी नंबर है दोस्तों लग्जरी। ठीक है, और उसका दोस्तों है अगला पॉवर्टी, और डी नंबर ऑप्शन है प्यूनिटिव, प्यूनिटिव। ठीक है, चलिए इसका सही ऑप्शन बताइए। ए, अनामिका जायसवाल ए। ठीक है, बिल्कुल, आप इसका एंटोनिम्स बताइए। पेनवरी, पेनवरी का एंटोनिम्स क्या होगा बताइए? इसका एंटोनिम्स क्या होगा? बी, लग्जरी, बिल्कुल सही डियर। ठीक है, ए, के शर्मा जी ए नहीं होगा डियर, प्लीज डोंट आंसर लाइक दिस। ओके, पेनवरी का मतलब क्या होता है? पेनवरी का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है पोम्पस, दूसरा है लग्जरी, ठीक है, पॉवर्टी, प्यूनिटिव। यह है एंटोनिम्स इसका बोलना। ठीक है, ओके, बी नंबर देखिए, जो लड़के नहीं समझे वो समझे। देखिए पेनवरी का मतलब होता है, देखिए पेन अरी, ऐसे याद रखिएगा, पेन अरी। ठीक है, जैसे पेन अरी तो पैसा आना बंद हो गया, जैसे पेन अरी तो पैसा आना बंद हुआ, पैसा आना बंद हो गया तो गरीबी छा गया। पेन अरी तो पैसा आना बंद हुआ, पैसा आना बंद हुआ तो गरीबी छा गया। ठीक है, तो गरीबी छा गया मतलब पेनवरी का मतलब होता है पॉवर्टी। ठीक है, सिनोनिम्स, बट इन दिस क्वेश्चन दे आस्क्ड एंटोनिम्स, यानी उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा? एकदम लग्जरी, एकदम मौज मजा। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत है नहीं ना? पेनवरी इसका सिनोनिम्स है। ठीक है, और ये इसका एंटोनिम्स है। ठीक है, क्लियर है बात दोस्तों? चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब है एक वर्ड है पोम्पस, इसका मतलब होता है हेकड़ी वाला, एरोगेंट। ठीक है, एरोगेंट जिसको कहते हैं, एक कहीं ना कहीं क्लोज हॉटी भी बोलते हैं, हॉटी। ठीक है, वो वाला हॉटी नहीं, ये हॉटी, हॉटी का मतलब होता है एरोगेंट। ठीक है, क्या होता है? एरोगेंट। क्या दोस्तों? इसका सरनेम है पोम्पस का, हॉटी और एरोगेंट मतलब हेकड़ी वाला इंसान। ठीक है, ओके, सेंटेंस देता है। ठीक है, देखिए सेंटेंस देता है डियर, लेकिन ये 2009 का पेपर है। ठीक है, उस समय सेंटेंस नहीं था, मैं अपने मन से कुछ नहीं करा रहा हूं, आपके पेपर मेरे पास है। ठीक है, इसमें सेंटेंस नहीं है, जिसमें सेंटेंस आएंगे वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, हाँ, पहले के पेपर में नहीं होता था, इसलिए प्रीवियस ईयर करना जरूरी, क्योंकि पहले के पेपर में हार्ड पूछा जाता था, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब लग्जरी तो आपको पता ही है। अगला है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब होता है दोस्तों क्या? दंड वाला। ठीक है, जिसको दंड भी दिया जाए, दंड जिसको दिया जाए, दंड वाला। ठीक है, पॉवर्टी बता दिया, लग्जरी हो गया, पोम्पस हो गया आपका। ठीक है, इसको उतारते भी जाइए। ठीक है, ओके, हाँ आप दे रहा है, 2021 तक भी पहुंचेंगे अनामिका जी। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, दोस्तों एक मिनट रुकिएगा, पापा आ रहे, थोड़ा गेट खोलना पड़ रहा है। ठीक है, एक मिनट। चलिए अब हम जारी करते, थोड़ा सा अभी यहाँ पर आपको बताइए वीरान जगह है तो प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक मिनट, थोड़ा सा खाना लेकर आए थे मेरे लिए। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, क्या आवाज आ रहा है आप लोग तक? चलिए, हाँ हाँ, गेट बंद हो गया। ठीक है, चलिए, देखिए पोम्पस का मतलब होता है एरोगेंट या हॉटीफुल, जिसमें मतलब पूरा भरा रहता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपको। अब भाई हम भी तो टीचर है आपके, हम भी तो एक इंसान ही है, हमारे भी माता पिता होंगे, तो आप इस तरह से क्यों बोलते गेट बंद हुआ, गेट खुला? ठीक है, जो होना था हो गया। ठीक है, ओके, आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए। चलिए अब अगला वर्ड है 16 नंबर, एक्सपोस्टुलेट। ठीक है, ऑप्शन में बोल देता हूं। ठीक है, ओके, देखिए ऑप्शन क्या है, ये दिख नहीं रहा। ठीक है, EXPOSTULAT। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है एग्री, ऑप्शन नंबर सी है फॉलो, ऑप्शन नंबर डी है आर्ग्यू, ठीक है, बहस करना, ठीक है, समझिए बात को, ठीक है, कोई नहीं दिक्कत, ठीक है। चलिए एक्सपोस्टुलेट, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? देखिए एक्सपोस्टुलेट का एंटोनिम्स क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। एक्सपोस्टुलेट, इसको लिख देता हूं, इसका एंटोनिम्स बताइए दोस्तों, डी नंबर, ठीक है, तो थैंक यू भाई, ठीक है, डी नंबर देखिएगा, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, डी नंबर आप लोग बताइए एंटोनिम्स क्या होगा इसका। चलिए ओके, जिन्होंने डी बोला है बिल्कुल सही है, जिन्होंने डी बोला है बिल्कुल उनका सही है, ठीक है। चलिए एक्सपोस्टुलेट का मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है, ठीक है, बहुत लोग इसको एक्सपोस्टुलेट पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपोस्टुलेट आपको पढ़ना है, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों डिसएग्री करना, सहमत नहीं होना, ठीक है, सहमत नहीं होना, डिसएग्री करना, क्या डिसएग्री, सनिम्स इसका होता है, लेकिन हमें उल्टा पूछ रहा है, इसका उल्टा एग्री हो जाएगा, ठीक है। प्रोटेस्ट करना तो आपको पता ही है कि मतलब एक जगह बैठकर प्रोटेस्ट करना किसी के खिलाफ, ठीक है, और नारेबाजी जिसको आप कहते हैं, ठीक है। फॉलो करना, आप लोग इंस्टाग्राम पर लाइक फॉलो तो करते हैं, ठीक है। आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना, ठीक है, अल्टरकेशन, ठीक है, बहस करना, ठीक है। ओके चलिए, आई होप कि आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। ओके चलिए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स खत्म हो गया, ठीक है। 5 मिनट में शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। ओके फटाफट फटाफट, चलिए आप लोग कमेंट में बोलिएगा, मैं वर्ड बोलता हूँ, ठीक है, सिनोनिम्स उसका, ठीक है। चलिए तैयार है, चलिए रिवीजन करने के लिए, सर साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है, आप देखिए रिवीजन करने के लिए तैयार है, चलिए फटाफट रिवीजन के लिए। पहला वर्ड सर बलर है, नहीं नहीं बलर तो नहीं है, ठीक है, आप 360 में प्लीज कर लीजिए, बलर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए पहला वर्ड आपका है क्विक रिवीजन, ठीक है, क्विक रिवीजन सेट 1 एब्स्योर, इसका सिनोनिम्स बोलिए फटाफट कमेंट में, फटाफट एब्स्योर का सिनोनिम्स बोलिए कमेंट में तेजी से। ओके क्विक रिवीजन मारिए आप लोग। चलिए देखिए एब्स्योर का मतलब आपने पढ़ा सेंसलेस, ठीक है, पहला वर्ड ओके सेंसलेस, ठीक है। दूसरा फिलैंथ्रोपी, फटाफट बताइए कमेंट में फिलैंथ्रोपी का सिनोनिम्स, फिलैंथ्रोपी का सिनोनिम्स, ठीक है। फिलैंथ्रोपी का सिनोनिम्स दोस्तों जेनरसिटी, इनएस्क्रूटेबल का मिस्ट्रेस आपने पढ़ा, ठीक है। एग्जैक्टली लाइक का आइडेंटिकल, है ना। चलिए कमेंट में लिखते चलिए आप लोग। चलिए म्यूचुअल का आपने पढ़ा रेसिप्रोकल, ठीक है। उसके बाद इम्बिसिल, इम्बिसिल जो था इम्बिसिल का आपने पढ़ा स्टूपिड, ठीक है। वियर्ड का आपने पढ़ा फ्राइटनिंग, सिनोनिम्स, ठीक है। और दोस्तों कहां से हो, बिहार से है भाई, बिहारी, ठीक है। और एब्रिसस इसने आप पे पढ़ा, ठीक है, ये होता है ग्रीडी माने लालची, ये आपका सिनोनिम्स यहां पर खत्म, ठीक है। ओके नाउ मूविंग टुवर्ड्स एंटोनिम्स। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का मतलब दोस्तों होता है बर्बाद करना, किसी को अति करना, ठीक है। इसका एंटोनिम्स यूटिलाइज होगा, बता दिया है। डेट्रीमेंटल माने होता है हानिकारक, ठीक है। और दोस्तों इसका एंटोनिम्स क्या होगा, बेनिफिशियल, ठीक है। जल्दी से लिखते जाइए, ठीक है। और शार्प, शार्प का एंटोनिम्स होगा ब्लंट, ठीक है। और कंडेम का प्रेज होगा, रिलक्टेंट का एगर होगा, आपने भी पढ़ा है, ठीक है। इंट्रिकेट का सिंपल, और पिनवेल इसका मतलब होता है पॉवर्टी, इसका उल्टा होगा लग्जरी, ठीक है। एक्सपोस्टुलेट एग्री, ठीक है। ये आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे, ठीक है। बिहार में कहां से, बिहार में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ अब आगे आते हैं दोस्तों, क्या इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर, आओ तुमको दिखाते, आओ इधर, सबको दिखाते। छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा हमारे स्टूडियो में आया है, आपको हम उसको दिखाते, ठीक है। ओके ओके समझ में आया, रिचा साथ सभी लोग क्या देखेंगे उसको। चलिए आप बढ़ेंगे हम स्पॉटिंग एरर पे, ठीक है, स्पॉटिंग एरर पे बढ़ेंगे। चलिए बताइए कमेंट, उस बच्चे को आप लोग देखना चाहते हैं तो बोलिए, वो हमारे स्टूडियो में भी मौजूद है, कमेंट कीजिए, ठीक है, ठीक है। यस सर आ जाओ, तुमको हम दिखाते हैं सभी लोग, आओ इधर, पानी पी लो, ठीक है। देखिए स्पॉटिंग एरर, व्हाट इज स्पॉटिंग एरर पहले समझ लीजिए, तब वो हम बच्चे को बुलाएंगे, ठीक है। देखिए ओके देखिए, देखिए स्पॉटिंग एरर का मतलब आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसको 4 भाग कर दिया जाएगा, उसमें आपको ग्रामर का मिस्टेक ढूंढना है, जिस पार्ट में मिस्टेक होगा आप उसमें टिक लगा देंगे, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, उसी को बोलते हैं स्पॉटिंग एरर। चलो इधर आओ, तुमको हम दिखाते हैं, आओ इधर,
चलो इधर आओ, देखो सब आदमी पढ़ रहा है, इधर आओ तुम भी पढ़ेगा। हाँ चलो हम तुमको दिखाते उठा के सबको। ओए देखो कौन है? दिख रहा है? तुम देखो, दिख रहा है इसमें, देखो दोबारा से, इसमें तुम दिख रहा है? दिख रहा है? कौन है? पूछो तुम लोग कौन है? पूछो तो, क्या करते हो? पूछो पूछो कौन है आप लोग? कौन है? कहाँ से तू आया? पूछो। पूछो ना। सब हेलो बोला, बोल दो तुम भी हेलो लड़का, सब जगह बोल दो को अपकमिंग टीचर हम ही है, बोलो ना, बोलो ने, हंस रहा है। बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो सबको। बाय बाय करो। हाँ ओके, मुंह से बोलो बाय बाय। बाय बाय बोल दो तो। एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आएगा, आप लोग घबराइए नहीं, हम नोटिफाई कर देंगे आपको, बहुत इसी सप्ताह के लास्ट तक आने की संभावना है। ठीक है, हेलो हेलो बोल दो सभी लोग को। हाँ हाँ ये मेरा भांजा है, ठीक है, ये यहीं सोता है, ठीक है, इसलिए आ गया, बोला मामा हमको भी दिखाओ लोग कहाँ पर है। ठीक है चलो जाओ, आप जाओ, तुम मत आना, हल्ला नहीं करना, ठीक है, समझा? ओके चलिए, स्पॉटिंग एरर हम समझने का प्रयास करते, ठीक है। देखिए स्पॉटिंग एरर क्या होता है, ये भी करीब करीब पिछले बार 10 क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब की बार से क्या किया गया, इसको कार्टल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? काट दिया गया, ठीक है। 5 से 10 क्वेश्चन अब पूछ ले जाता है, ठीक है। कई बार तो 10 क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछते हैं, सीडीएस के एग्जाम में 20 क्वेश्चन पहले पूछता था, अब 10 पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके चलिए, हम जानते हैं, जानता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप हो सकते हैं मेरे अगल बगल कोई मेरे दोस्त हो सकते, कोई बड़ा भाई हो सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप लोगों का स्पोर्टिंग एरर क्या होता है समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए हम एक एक स्पोर्टिंग एरर को करेंगे, ठीक है, 2009 के, ठीक है, और कंसेप्ट भी आपको सिखाते जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला आपका है, देखिए देखिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं, देखिए 18 नंबर है तब 17 लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम लिखते हैं, हैव यू गॉन थ्रू, ठीक है, इस तरह से ये ए पार्ट हुआ, हैव यू गॉन थ्रू, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद आपका स्लाइस नहीं भी देगा, इस तरह से दे देगा, हैव यू गॉन थ्रू आइदर ऑफ these three chapters। क्या इधर दिख रहा है आप लोग को? हैव यू गॉन थ्रू आइदर ऑफ these 3 chapters, ठीक है, दैट हैव, ये बी पार्ट हुआ, ठीक है, दैट हैव बीन included in this volume, ठीक है, ये सी पार्ट हो गया, ठीक है, और डी नो एरर है, डी पार्ट, ठीक है। ओके चलिए हम इसको समझाते हैं आपको, ठीक है। ओके यस सर दिख रहा है, सर प्लीज इंक्रीज योर स्पीड। हाँ स्पीड देखिए, अब मेरे पास देखिए डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, स्पीड कब इंक्रीज होता है? जब आप ये सब चीज पहले से लिखा हो रहा था, हमको लिखना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं मुंह से बोलूंगा बहुत नहीं समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा सा समय हमको दीजिए, हम उतना ज्यादा एक्टिव क्रिएटर नहीं है, ठीक है, जो हमारे पास सब कुछ होगा, हम लोग थोड़ा सा लो बैकग्राउंड का आदमी, ठीक है। देखिए हैव यू गॉन थ्रू आइदर ऑफ these 3 chapters that have been included in this volume, ठीक है। देखिए कह रहा है कि क्या आपने उन 3 चैप्टरों के थ्रू गया या देखा है क्या आपने उसको, जो कि इस वॉल्यूम में इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो पहले पार्ट देखिए, स्पोर्टिंग एरर को हर एक पार्ट को देखिए, उसके बाद देखिए क्या मिस्टेक हो सकता है, आर्टिकल मिस्टेक, ग्रामर का कोई भी मिस्टेक हो सकता है। जैसे देखिए हैव यू गॉन, पहले लाइन को देखते हैं, तो हैव हैज कब लगता है? हैव हैज प्लस वर्ब 3 लगा हुआ है, ठीक है, गो का वर्ब 3 गॉन हो गया, ठीक है, ये क्लियर है लाइन, ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइदर ऑफ these 3 चैप्टर्स, ठीक है, देखिए एक बात समझिए, आइदर ऑफ हो या नाइदर ऑफ हो, ठीक है, इनका यूज हम लोग टू के लिए करते हैं, कितने के लिए? टू के लिए। लेकिन यहाँ पर 3 चैप्टर दिया गया, कितना चैप्टर दोस्तों दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है 3 चैप्टर। क्या मैंने बोला? जब आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ देखेंगे आप, 2 पर्सन और 2 थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, समझ में बात आ रहा है? एक में 10 क्वेश्चन आया है सर, ठीक है, पता नहीं, हमें नहीं पता क्या आप बोल रहे, ठीक है। देखिए हैव यू गॉन थ्रू आइदर ऑफ these 3 chapters that have been included in this volume, ठीक है। एरर है बी पार्ट में, ठीक है, कहां पर एरर है? आइदर ऑफ नहीं होगा यहाँ पर, क्यों नहीं होगा? तो आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ 2 और थिंग्स और 2 पीपल भी यूज किया जाता है, तो क्या होगा सर? तो आप इसको छोड़कर एनी ऑफ लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए? एनी ऑफ, ठीक है, क्या लगाएंगे? एनी ऑफ। समझ में आया? आइदर ऑफ कहां यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ 3 की बात की जा रही है, 3 चैप्टर की, 2 की नहीं, ठीक है, 2 चैप्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर आइदर या नाइदर लगा सकते थे, ठीक है। कोई दिक्कत है आप लोगों को समझने में? तो याद हो गया। देखिए आइदर ऑफ और नाइदर हो, ठीक है, तब ऑफ हो तो इसमें 2 पर्सन और 2 थिंग्स यूज है। एक ग्रामर का पार्ट और समझिए,
जब सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट ग्रुप में नाइदर आ जाए, आइदर आ जाए, ईच आ जाए, एवरीवन आ जाए, ठीक है, ठीक है, एवरीबॉडी आ जाए, समझ में आ रहा बात, तो एवरीबॉडी, ठीक है। तो इन सबों के साथ दोस्तों वर्ब सिंगुलर लगाया जाता है, ठीक है, समझ में आया, इन सबों के साथ वर्ब सिंगुलर लगाया जाता है, याद रहेगा, हाँ या ना, कमेंट में कीजिए यस सर, याद रहेगा हमें, नाइदर हो, आइदर हो, ईच हो, एवरीवन हो, एवरीबॉडी हो, इन सबों के साथ वर्ब सिंगुलर यूज किया जाता है, ठीक है, जब कभी सेंटेंस में आए तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, चलिए मिटाते हैं आपको कॉमन एरर, जनरली आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा नेट पर, लेकिन मैं थोड़ा सा टीचर हूं इंग्लिश का तो मैं एक्सपर्ट कहूंगा इसमें, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, हम तेजी से थोड़ा लिखते हैं, क्या नंबर है 19 नंबर, आई एम लर्निंग, ठीक है, आई एम लर्निंग, ए नंबर ऑप्शन, फॉर 10 ईयर्स, अरे आई एम लर्निंग इंग्लिश, गलती लिखा जाए, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, उसके बाद बी पार्ट है ये, सी पार्ट, विदाउट मच एफर्ट, ठीक है, विदाउट मच एफर्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नो एरर, ठीक है। चलिए बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। ओके, लाइक करो सब और क्लास को सपोर्ट करो, ठीक है। क्यों जी लेट हो रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको लेट हो रहा है, लग रहा है कहीं और क्लास है तो आप जा सकते हैं, कोई बड़ी बात है, ठीक है। देखो इसमें कौन सा, मैंने क्या बोला, एरर ढूंढने के लिए पूरा पढ़ो, क्या पूरा पढ़ो, ठीक है। जब मैं इसे पूरा पढ़ूंगा ना, आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स विदाउट मच एफर्ट, ठीक है, समझिए बात को, मेरी बात को से यहाँ पर कंटिन्यूटी नजर आ रहा, और वो भी टाइम के साथ। अब आप हमें बताने की कोशिश कीजिए टाइम के साथ कहां पर कंटिन्यूटी नजर आता है, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, टाइम के साथ कहां पर कंटिन्यूटी नजर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है, जिसमें हम लोग टाइम के साथ कंटिन्यूटी नजर आता है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश सीखने की कंटिन्यूअस बात की जा रही है, इसलिए ये मतलब नहीं लगाना चाहिए इसको, यहाँ पर क्या लगाना चाहिए था, हैव बीन लगाना चाहिए था, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, क्योंकि 10 साल की बात की जा रही है, ठीक है। ओके, विदाउट मच एफर्ट, ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ रहा बात। ओके, फॉर 10 सिंस 10 ईयर्स नहीं होगा डियर, ये गलत है। अब मैं आपको फॉर और सिंस का भी यूज समझा देता हूं, ठीक है। ओके, ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं आपको फॉर और सिंस का भी यूज समझा देता हूं, कैसे, देखो अब देखो फॉर और सिंस का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है, समझो बात को गौर से। देखो फॉर का यूज हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं 2009 से इंग्लिश पढ़ाता हूं, और वैसे नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ठीक है हम अपने हिसाब से लेते हैं, हम मान लीजिए 2019-18 से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभी 21 चल रहा है, ठीक है। ओके, पीरियड कितना हो गया दोस्तों, 3 साल का, ठीक है। और देखिए स्टार्टिंग कहां से किए थे, 2018 से, जा कहां तक रहे, 2021 तक। तो जब कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, जब स्टार्टिंग पॉइंट हो यानी पॉइंट ऑफ टाइम जब हो, जहां से स्टार्ट किया जाता है, वहां लगाते हैं हम लोग सिंस, जैसे सिंस 2018, सिंस 2021, ठीक है। ओके, अब उसके बीच का इंटरवल कितना है, तो 2019 में भी पढ़ाएंगे, 2020 में, 3 साल का इंटरवल, इंटरवल माने क्या, पीरियड। तो जब पीरियड आ जाता है, पीरियड ऑफ टाइम, तो 4 का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि 4, जैसे एग्जांपल के तौर पर फॉर 10 डेज, फॉर 5 डेज, फॉर 6 डेज। अब वहीं पर बात करेंगे 1990, तो सिंस लग जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है सिंस और फॉर में, ठीक है। जैसे सिंस मंडे, सिंस फ्राइडे, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये सब चीज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ दोस्तों आपका, ठीक है। ओके, समझ में बात आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने की संभावना है, वो पहले कराऊंगा, और इसमें डीडीआई लिखिएगा, ठीक है। व्हेन ही वाज अराइविंग, व्हेन ही वाज अराइविंग, ए नंबर, दी पार्टी वाज इन फुल स्विंग, ये सी हुआ, ये आपका बी पार्ट हुआ, और डी माने कोई एरर नहीं, ठीक है। चलिए इसमें बताइए कहां पर गलती है, ठीक है, इसमें बताइए, ठीक है। ओके, बेटा जी अभी गुड नाइट नहीं हुआ, अरे देखिए सबसे पहले देखो, आप लोग मुंह माया में नहीं पढ़ा करो, लड़का और लड़कियां आप भी नहीं पढ़ो, ठीक है। जब बैच लग जाएगा तब जिंदगी के बारे में सोचना। अब मैं क्या इशारा कर रहा हूं आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। ओके, आप लोग बहुत होशियार है, ठीक है।
अराइव्ड आएगा, बिल्कुल बिल्कुल मेरे डियर, बिल्कुल अराइव्ड होगा, ठीक है। देखिए क्यों होगा, यहां से पढ़िए, when he was arriving the party was in full swing। इसका क्या मतलब हुआ कि जब वो पहुंच रहा था पार्टी स्विंग में था, मैंने रास्ते में था कि पार्टी स्विंग में आ गया। वाह 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 वाह, मतलब हद कर दिया भाई, मौज कर दिया आपने, ठीक है। when he was arriving नहीं हुआ, when he arrived, जब वो पहुंचा तो उस समय पार्टी स्विंग में था, एकदम चल रहा था धड़ल्ले से, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत है दोस्तों, तो यहाँ पर was arriving नहीं, when he arrived होगा, ठीक है। ओके दोस्तों, आपको याद है ना ये चीज, चलिए ओके नेक्स्ट बढ़े। देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप देखिएगा, ये नहीं चलता है हमारे, ठीक है। देखिए तक मिटा देते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, 9:30 बजने वाला, ठीक है। देख लेते कोई दिक्कत नहीं। क्या आप लोग का क्लास ओवर कर दे या चलाएं और अभी एरर करवाए, आप लोग बोलिए, क्या क्लास ओवर कर दें? देखिएगा क्या है, द डीन रोट, कोई पर्सन है रोट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड a committee, ठीक है, ये ए पार्ट है, नीचे लिखता हूं बी पार्ट, ठीक है, comprising of 5 members, ठीक है, बी पार्ट, सी पार्ट है, before the next meeting took place, before the next meeting, ठीक है, इसी में है took place, ठीक है, ओ टुक, ठीक है, ये डी ऑप्शन है, ई में नाम है, ठीक है। चलिए बताइए, इसमें 16 करवा दो यार सब लोग मिलकर, ठीक है, कोई बात नहीं, समझिए। इसमें क्या है, द देन रोट, कोई भी पर्सन लिख सकते हैं, राम श्याम मोहन, ठीक है, देन है तो इसमें दिया गया था, देन रोट कॉन्स्टिट्यूटेड रोट, ठीक है, लिखा है मैंने सही, रोट द देन रोट ही, सॉरी यहाँ पर ही छूट गया, ठीक है। अब दी देन रोट, यहाँ पर एक मिनट सही करने दीजिए। आप चलिए आप बताइए इसमें एरर क्या है, ठीक है, ओके बताइए किस पार्ट में एरर है। अगर ए में है तो ए में बताएंगे, बी में है बी में बताएंगे, ये सी था भाई, इसीलिए जल्दबाजी में होता है, सी और डी में नो एरर। बताइए किस पार्ट में है, 11 बजे तक, अरे बाप रे, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए, द डेन रोट ही कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी comprising of 5 members before the next meeting, ठीक है, before the next meeting took place, took place नीचे लिख देता हूं अच्छा से, took place, ठीक है। चलिए बताइए इसका क्या होगा दोस्तों, ठीक है। ए नंबर बहुत लोग बोल रहे हैं, ठीक है, चलिए जो लोग ये बोल रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। और बताइए सभी लोग, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या है, एक मिनट दोस्तों, तब तक आप लोग गेट इन ठीक है, ए थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, हम इंक थोड़ा भर लेते हैं, ठीक है। 11 बजे तक नहीं चलेगा, आप लोग और भी काम होगा ना, बस छोड़ देते हैं, इस एरर करवा देते हैं पूरा, उसके बाद छोड़ देंगे। देखिए जब कभी आपको पहले क्या करना था, देन रॉट ही कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी, उसने लिखा है कि वो कमिटी बनाया जिसमें 5 लोगों के सदस्य मीटिंग को हेल्ड होने से पहले, यानी मीटिंग टुक प्लेस होने से पहले। अगर इस पूरा सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, इस पार्ट में देखिए, बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग टुक प्लेस, इसमें क्या यूज किया गया, सब्जेक्ट प्लस V2, उसके पहले बिफोर लगाया गया, ठीक है। आप लोग याद कीजिए दोस्तों, आप लोग को मार के सर पढ़ाते थे, चोर के आने से, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, ठीक है, पढ़ते थे, या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। क्या आप लोग पढ़े थे इस तरह की चीजें, बताइए कमेंट में। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है, क्या आप लोगों ने ये पढ़ा है, क्या आपने ये पढ़ा है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका है। इसे आप बताइए इंग्लिश में क्या होगा, ठीक है, बताइए इंग्लिश में क्या होगा, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसका इंग्लिश में डियर क्या होगा, टेल मी इन इंग्लिश, ठीक है। हाँ ओके सर, क्लास इंड कीजिए प्लीज, यस सर, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए हम एरर करवाएंगे तभी क्लास इंड करेंगे, ठीक है, एरर में 2-4 बाकी है कॉमन एरर में, ठीक है, उसके बाद क्लास इंड हो जाएगा, डोंट वरी, थोड़ा सा पढ़ा करो, ठीक है, मतलब
हम तो यहाँ थोड़ी कोई बकवास कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नहीं पता, देखिए आप लोग को याद होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। समझिए सेंटेंस को, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, बिफोर द डॉक्टर केम। क्या मैं बताना चाहता हूं, देखिए आप इस तरह के सेंटेंस है कि नहीं, एक अगर पास्ट, देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखना पड़ता है, अगर एक आपका पास्ट परफेक्ट में है, एक क्या है, अगर पास्ट परफेक्ट में है तो उसका उसके बाद नेक्स्ट जो होगा पास्ट इंडिफिनिट में होगा। किसमें होगा? पास्ट इंडिफिनिट में। समझ रहे बात को? हाँ या ना बोलिए। टेंस का रूल आप लोग पढ़े होंगे, जैसे बहुत सारा एग्जांपल है, ठीक है। तो पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका है, ठीक है। एक पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो एक पास्ट इंडिफिनिट में, क्या उस तरह की चीजें यहाँ पर है? एक पास्ट परफेक्ट में टुक प्लेस, ये पास्ट इंडिफिनिट में है, ठीक है। तो क्या दोस्तों ये पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए नहीं चाहिए? बोलिए, होना चाहिए या नहीं चाहिए? तो पास्ट परफेक्ट में जब होगा तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूटेड होगा? नहीं, यहाँ पर हैड लगेगा, ही हैड। क्या लगेगा? ही हैड। जिस तरह से इसको देखिए, ठीक है। क्या दिक्कत रहेगा दोस्तों? The patient death before coming doctor. Oh my God, ठीक है। The patient had died before the doctor came, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपने कम से कम लिखा तो सही, ठीक है। क्या ये चीज याद रहेगा? अगर एक पास्ट इंडिफिनिट में है, दूसरा कैसा होगा? पास्ट परफेक्ट में। हाँ या ना बोलिए? ओके, चलिए अब आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट है, आगे दिन करेंगे हम लोग। देखिए अगर आपका इस तरह का, एक अगर पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है, इस तरह का, ओके, तो नेक्स्ट दोस्तों क्या होगा? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए समझिए बात को, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। अब प्लस दोस्तों क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह का हो सकता है कि ये बाद में चला जाए और ये पहले आ जाए, जैसे सेंटेंस में था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, V4 अगर लगा हो इसके बाद, ठीक है, या कुछ और चीज लगाओ, प्रीपोजिशन या कंजक्शन, तो उसमें दूसरा वाला होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के जो होते हैं कंस्ट्रक्शन आपके होते हैं, ठीक है, एक से दूसरा कोरिलेटेड चीज, ठीक है दोस्तों। चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन है बाकी हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, क्या अगले दिन फिर मिलते हैं आप लोग से इसी आशा के साथ, और अगले दिन ठीक इसी टाइम में हम लोग क्लास लाइव करेंगे, ठीक है, और आप लोगों से मिलेंगे भी, ठीक है। ओके, आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, जाते जाते कुछ वर्ड आपको मैं घर के लिए दे देता हूँ, उसे करके जाइएगा, ठीक है। ओके, आपको मैंने अभी क्या क्या करवाया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवा दिए, ठीक है, कॉमन एरर, हाँ मैथ का भी लाइव क्लास लगेगा, ठीक है। देखिए क्या क्या वर्ड है, खुल जा पिटारी, पहले आपको मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस टास्क दूंगा घर के लिए, ठीक है, भागिएगा नहीं अभी कोई, यही सबसे महत्वपूर्ण आपका है। देखिए डॉग ईट डॉग्स, डॉग ईट डॉग्स, या डॉग्स ईट डॉग्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा ए ब्लू मून, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच लीव, घर से करके लाइएगा, ठीक है। उसके बाद अगला ब्लू पेंसिल समथिंग, टास्क है, लिखिए इसको, कल नहीं हुआ ना सबको भगा देंगे कान पकड़ क्लास से, ठीक है। और उसके बाद ब्लू मर्डर, ठीक है। उसके बाद आपका दोस्तों ए डार्क ये नहीं देते, उसके बाद रेड लेटर, ठीक है। उसके बाद 10 दे देते, ठीक है, ओके। उसके बाद और क्या दे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, हाँ ए बुल इन चाइना सूप, ए बुल इन चाइना सूप, सेड क्रोकोडाइल टीयर, ठीक है। उसके बाद बर्न योर बोट, उसके बाद ईट हम्बल पाई। चलिए ये कुछ 10 आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ठीक है। 4 नंबर रिपीट सर, ये घर के लिए टास्क दे रहा हूं, डॉग्स ईट डॉग्स, इसमें मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूं, डॉग ईट डॉग भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी इसके लिए, देख लीजिएगा आप लोग। ये ब्लू मून, ठीक है। उसके बाद अगला है फ्रेंच लीव, उसके बाद ब्लू पेंसिल समथिंग,
ब्लू मटर, उसके बाद रेड लेटर, ठीक है। उसके बाद ए बुल इन चाइना शॉप, 7 नंबर सेड क्रोकोडाइल टीयर, ठीक है। 8 नंबर बर्न योर बोट, 9 नंबर, 10 नंबर ईट हम्बल पाई, ठीक है। ये आपका घर का टास्क है, ठीक है। ऑफलाइन फीलिंग आप फिर लो टास्क, ठीक है। नहीं कल हुआ ना देख लेना, ये हमारे घर के सामने पानी है, लुढ़का देंगे उसी, ठीक है। और तब तक वहां पर लुढ़का के रखेंगे जब तक याद नहीं होगा, ठीक है। आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप लोग, ठीक है। लीजिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स का टास्क आप लोग, ठीक है। चलिए हम कोई और किताब से ही ले लेते हैं। बाप रे देखिए किताब कितना भीग चुका, ओह माय गॉड। चलिए पहला है इसका सिनोनिम्स आपको ढूंढना है, रॉट। दूसरा कोई छापा छापी नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है दोस्तों रिबेट। उसके बाद है बीमोन, 10 दूंगा, ठीक है। सब मोस्ट वीडिया होगा, ठीक है। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी, ठीक है। उसके बाद पांचवा लिखियो डेबिलिटेट, डेबिलिटेट, DEBI। उसके बाद LITAT, डेबिलिटेट। छठा लिखिएगा, ठीक है, निगर्ड, मोस्ट BBI, ठीक है। कंजूस जिसको बोलते हैं VBI बोल ही दिया मैंने, ठीक है। 7वां बेसफुल, बेसफुल, ठीक है। उसके बाद आगे मॉर्नफुल, ठीक है। उसके बाद 9वां जो मोस्ट BBI लिखा दे रहा हूं, ठीक है, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी। 10वां उसके बाद आपका है प्रोलिफिक, प्रोलिफिक। इतना वर्ड आपको घर से करके लाना, 10 इडियम्स फ्रेजेस, 10 वर्ड्स, ठीक है। ओके दोस्तों ये सब जो मैं दूंगा ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और अगले दिन इसका एनालिसिस भी करवा दूंगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लास एंजॉय किए होंगे ये, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं आप, मुझे चैनल आकर सब्सक्राइब कर देंगे, वही सपोर्ट हुआ। उसके बाद मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। जनरली जाइए आप थिंक सेंगुइन टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, अगर गर्ल है सर्च कीजिए थिंक सेंगुइन NDA गर्ल्स, ठीक है। बॉयज है तो थिंक सेंगुइन केवल सर्च कीजिए, ठीक है। प्लीज आप लोग लड़की वाला ग्रुप में जुड़ने का कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि ग्रुप को हम पूरी तरह से कितना बहुत सारा वॉच डॉग लगाकर रखे उस पर, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, बॉयज वाला ग्रुप में जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आप लोग जाइए, किसी वीडियो के कमेंट में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा स्क्रॉल करके, ठीक है। ओके नहीं तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाइए और कमेंट कर दीजिए, आप हमें टेलीग्राम में जोड़ दीजिए, ठीक है। आप लोग खुद जुड़े तो बेहतर रहेगा, ठीक है। ओके दोस्तों चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले दिन मिलते हैं, मैथ का भी क्लास करेंगे, ठीक है। क्या आप लोगों से मैं आप विदा लेता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल इसी जोश के साथ। गुड नाइट दोस्तों।